So, hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. तो सबसे पहले a very big sorry just because एक बार फिर से मैं 5 दिनों के लिए लगभग महीने भर जैसा गायब हो गई. बट इस बार गलती मेरी नहीं थी. बस इन 5 दिनों में मैं कुछ बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों से मिली जिन्होंने दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया मुझ पर ही रहते हैं. और आज का सफ़र शुरू करते हैं. आई एम सॉरी आपका इतना सारा समय खाने के लिए. और कोई हेट नहीं फैलाएगा. हमने एक पीस लेटर लिखा है और हमारा मकसद है सिर्फ लव स्प्रेड करना. तो हम लव ही स्प्रेड करेंगे और हंसेंगे, बहुत हंसेंगे. मैंने कहा है ना आपसे उस ओपन लेटर में कि कुछ ऐसा लिखो जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए. तो प्लीज़ कुछ ऐसा ही लिखना कि इस आत्रे के चेहरे पर मुस्कुराहट आए. बेचारी ने बहुत आंसू बहा लिए इन 5 दिनों में और रोना नहीं चाहती मैं. प्लीज़ तो आज मुझे हंसाने का काम करना, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा भी हंसाया हो इन 5-7 मिनट्स में. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट. एंड हाँ, कोई भी मुझे पोक नहीं करेगा उस गंदी सी वीडियो को, उन गंदी गालियों को जो मैंने सुनी है इस चैनल पर लेकर आने के लिए. दूर रहना मेरे चैनल से, सबके सब जो भी हेट फैलाते हैं. अपने फिक्शन एडिक्शन पर हेट की ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ प्यार करना सिखाते हैं, प्योर लव. यही मेरा मकसद है कि मैं अपने सब्सक्राइबर की ज़िंदगी में प्यार भरूं, उन्हें प्यार करने का एक नया नज़रिया दूं, उन्हें लड़ना ना सिखाऊं. और अगर वो किसी से लड़ रहे हैं तो मैं उन्हें रोकूं. ये मेरा हक है क्योंकि मैं एक चैनल की आपकी यात्री हूँ और मेरी फैमिली पर इतना तो राइट है कि मैं उन्हें सही गलत का फैसला करना सिखा सकूं. क्योंकि जब मैं अपने बारे में बुरे शब्द नहीं सुन सकती तो मैं किसी और के बारे में अपने सारे सब्सक्राइबर से कैसे बुरे शब्द सुन सकती हूँ. तो कोई किसी को बुरे शब्द नहीं बोलेगा. ओके तो आज से हम यही करेंगे और उन सारी बातों को 2 घंटे की वीडियो के नीचे दबा देंगे. क्योंकि 2 घंटे तक बोलना आसान नहीं होता. और जिसे आसान लगता हो वो खुद बोल के दिखा ले. काम का, पर सिर्फ काम का. बेफिजूली में तो कोई भी बोल लेता है यार. चलो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट. लेट्स स्टार्ट. बट उससे पहले वन लास्ट वार्निंग समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो. मेरा नाम कहीं भी इस्तेमाल मत करना. बहुत प्रीशियस है ये नाम. बहुत मुश्किल से, बहुत सोच समझ के इस नाम को मैंने रखा है. इस आत्रे को फिक्शन एडिक्शन तक ही सीमित रहने देना. किसी और जगह पर इस नाम को प्लीज़ ना पुकारा जाए. जब तुम इस नाम की कदर ही नहीं समझते तो इस नाम को पुकारने का हक भी तुम्हारे पास नहीं है. चाहे फिर तुम अच्छी बातें करो मेरे लिए, चाहे बुरी बातें. कोई मेरे बारे में बात नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं. ये मैं यहाँ से कह रही हूँ, दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े. सब अपनी अपनी दुनिया में खुश रहो, अपने नाम के साथ खुश रहो. सबके पास अपना अपना नाम है ना, अपना नाम पुकारो और अपने अपने नाम को जितना मन चाहे उतना प्यार दो, उतनी हेट दो, उतना क्रिटिसाइज़ करो, उतना ज़्यादा प्यार करो. उस पर मूवी बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर मेरे नाम को प्लीज़ मेरे तक ही रहने दो. हाय हम्बली रिक्वेस्ट यू. क्योंकि मैं अपना नाम किसी और के मुँह से नहीं सुनना चाहती. सिवाय उन लोगों के जो मुझे जानते हैं वही मेरा नाम पुकार सकते हैं. सिर्फ आप लोग पुकारिए, इसके अलावा और कोई भी नहीं. और सब बस मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना कीजिए, क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ दुआओं की ही ज़रूरत है. क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ और दवाइयों पर हूँ. फिर से एक बार लो ब्लड डिफिशियंसी ने मुझे हिट कर दिया है. एंड सच में मेरा खून बहुत जल गया है इन 5 दिनों में कि इतना कम हो गया कि डॉक्टर्स ने बहुत सारी मेडिसिन लिख दी हैं और एक बार फिर से हॉस्पिटल बेड मेरे लिए बुक कर दिया है. तो देखते हैं इस बार कितने लंबे वक्त तक मैं इस हॉस्पिटल में रहती हूँ. जो भी है, बस मेरे लिए दुआ करना कि मैं ठीक हो जाऊँ. और सच में मुझे ठीक करने का काम आप लोग कर सकते हो. प्यार देना, मुझे प्यार की ज़रूरत है. सच में सैतरे को प्यार की बहुत ज़रूरत है. अभी कभी मांगा नहीं, पर अब मांग रही हूँ. बहुत बुरी बातें सुनी है मैंने अपनी गलती ना होते हुए भी. तो अब मैं कुछ अच्छा सुनना चाहती हूँ. कुछ अच्छा सुनाना. हाँ, कम से कम आज की वीडियो में तो कुछ अच्छा ही सुनाना. और कुछ नहीं तो टॉमी वाली नहीं कहा. सो आई होप आप लोगों ने लास्ट पार्ट देखा होगा और आप लोगों को याद होगा कि हमने कहानी कहाँ छोड़ी थी. तो कहानी हमने छोड़ी थी जहाँ पे जोजाना के बारे में कुछ बताओगे. इस चीज़ ने थोड़ा सा असर तो किया था क्योंकि विज़ान ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ईबो के साथ शेयर करना शुरू किया था. बेशक वो जोजाना के नाम के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन ईबो को कुछ तो सुनने को मिला था. एंड थोड़े टूटे हुए दिल और तकलीफ़ के साथ ही सही वो खुश था. वो इसमें भी खुश होना सीख रहा था. क्योंकि जैसे विज़ान खुश हो सकता है अपने प्यार के मुँह से किसी और का नाम सुनकर, अपने प्यार की आंखों में किसी और का प्यार देखकर, तो ईबो भी खुश हो सकता है ना. कमॉन यार, वो इतना छोटा नहीं है, वो खुश हो सकता है. तो ईबो भी बस खुश ही था, या खुश होने की कोशिश कर रहा था, या फिर क्या कर रहा था विज़ान को नहीं समझ आ रहा था. वो लिटरली में तिरछी निगाहों से ईबो को देख रहा था जो किचन में अजीब तरीके से नाच रहा था एप्रन पहनकर. विज़ान ऐसे बहुत रोका अपने आप को ईबो से कुछ ना कहे, पर आखिर में हद पार हो गई. और वैसे भी ईबो के पास एक अजीब सा टैलेंट है विज़ान के अंदर से आवाज़ बाहर निकालने का. तो विज़ान ने फाइनली अपना हाथ वहीं टेबल पर पटका ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आखिर कर क्या रहे हो तुम. एंड विज़ान की बात सुनकर ईबो ने विज़ान की तरफ देखा. लिटरली एक इनोसेंट फेस एंड पाउटी लिप्स के साथ कहा, क्या डार्लिंग, क्या हुआ. मैं तो बस एंजॉय कर रहा हूँ, तुम भी करो, डांस करो मेरे साथ. ठीक है. तो वो फिर से डांस करना शुरू कर चुका था. सिर्फ डांस करना ही शुरू नहीं किया था, उसने गाना भी शुरू कर दिया था. एंड वो भी बहुत अजीब आवाज़ में.
उसने अपने एप्रन को संभाला, अपनी कर्ची को ऊपर उठाया, फिजान की तरफ देखा एंड अपने हिप्स को नहीं अपनी बैक को अजीब तरीके से रोल करते हुए कहा, वी लाइक टू स्विंग स्विंग, जरा आगे निकल कर स्विंग, कम ऑन फिजान, लेट्स स्टार्ट, डांस करो मेरे साथ, स्विंग, जरा आगे निकल कर स्विंग। और हाँ, आज हमारी फर्स्ट डेट है, स्विंग तो करना बनता है, कम ऑन हनी, स्विंग करो। देखो तुम्हें शर्माना नहीं है, चुप कर कहीं से जाना नहीं है, डांस हमें कर कर दिखाना है, तो चलो लेट्स स्टार्ट, स्विंग जरा बस बल्कि वो आगे कुछ और बोल पाता, विजान जैसे बस आगे बढ़ता है। अगले सेकंड ने इबू का मुंह बंद करते हुए कहा, बंद करो ये बकवास और बंद करो इस तरीके से नाचना, सच में बहुत वाहियात लग रहे हो। एंड इस बात पर इबू की आंखें से बड़ी हो गई। उसने विजान का हाथ अपने होठों से हटाते हुए कहा, क्या दाढ़ी ऐसा मत कहो, मेरे पुअर दिल को टूट जाएगा। वो डांस मेरी स्पेशलिटी, क्वालिटी, टैलेंट है, तुम इसे वाहियात कहकर नहीं पुकार सकते। एंड इस बात पर विजान ने अपनी आंखों को रोल किया एंड एक धीमी आवाज में कहा, बोरिंग। एंड इस बात पर तो इबू जैसे और धक्का लगा, उसने लिटरली जैसे एक्ट किया ड्रामेटिकली अपने दिल पर हाथ रखते हुए, जैसे उसे बहुत पेन हो रहा हो। एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या अभी तक मेरा डांस वाहियात था और अब तुम मुझे बोरिंग कहकर पुकार रहे हो? बोरिंग? तुम मेरी आर्ट को बोरिंग कैसे कह सकते हो? ये मेरी आर्ट है, मेरी आर्ट, इसके लिए मैंने कितना खून पसीना बहा है। मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, मेरी मॉम से, हाउसवान से, और तुमने इसे बोरिंग कह दिया, वाहियात कह दिया। हाय, तुमने एक आर्टिस्ट के दिल को घायल कर दिया विजान, खुदा तुम्हें बख्शेगा नहीं। एक तो वजह से कि विजान सिर्फ इबो की तरफ दिख रहा था, इबो बस अपना एक्ट करे जा रहा था। एंड विजान को लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये इंसान कौन सी कब्र से निकला है जो उसके अंदर इतना ज़्यादा ड्रामा भरा पड़ा है। भगवान ने इसे क्या क्या खाकर बनाया है, नहीं इसकी मॉम ने इसे क्या खाकर पैदा किया है। विजान सिर्फ ऐसे ही देख रहा था इबो का ड्रामा बस चालू था। एंड विजान बस इबो को पुश करते हुए वहाँ से निकल गया था। इबो ने एक बार चिल्लाते हुए कहा, अरे डार्लिंग कहाँ जा रहे हो, हस्बैंड, हनी, अरे ओमेगा मेरे कहाँ जा रहे हो तुम, रुको तो सही, डांस करना है मैं, रुको। विजान चिल्लाते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास। एंड इस बात पर इबो ने फिर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय दिल तोड़ दिया तुमने आज मेरा, अब तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अस्पताल में अभी तुम इतना लंबा चक्कर लगा कर आया, फिर तुम्हारी वजह से। हाय मेरी फरी फॉक्स, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? मैंने तो सुना था कि फॉक्स अपने अल्फा से बहुत प्यार करती है, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो विजान? रुक जाओ, मुझे लेकर जाओ अपने साथ। ये कहते हुए वो बस बोले जा रहा था। विजान लिटरली अपने कानों पर हाथ रखता हुआ वहीं उस खिड़की पर जाकर बैठ गया था जहाँ से फाइनली उसे इबो ना दिखाई दे सके। पर इबो, उसकी आवाज़ और उसका वो डांस विजान के कानों में से अभी भी गूंज रहा था, क्योंकि इबो अभी भी नाचना रोका नहीं था, वो अभी भी डांस कर रहा था। है कहा जाए वो बस खुश हो रहा था। एंड इबो की ऐसी खुशी देखकर विजान कुछ पल के लिए तो गुस्सा कर रहा था। वो इबो से चिल्लाकर भी आया था, लेकिन पता नहीं कब उसके चेहरे पर जैसे हंसी आ जाती है, वो बस हंस जाता है। एंड उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अभी भी उसके दिमाग में इबो का वही डांस घूम रहा था। एंड उसने बस बड़बड़ाते हुए कहा, पागल है ये इंसान, पूरा पागल, पता नहीं मैं किस लोगों के बीच में फंस गया हूँ, पता नहीं। अब पूर्व विजान कर ही कह सकता था, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे ही बकवास लोग आए हैं जिन्होंने उसका दिल दुखाया है। अब पहली बार कोई ऐसा आया है जो विजान के चेहरे पर मुस्कुराहट की तरह बिखर रहा है, तो उसे तो अजीब लगेगा ही ना, उसे तो वो पागल लगेगा ही ना। उसे क्या पता कि नॉर्मल लोग ऐसे ही खुश होते हैं, ऐसे ही अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, जो उनके पास है उसे बस चेरिश करते हैं। एंड वो ये सब कुछ जानता है, वो भी बहुत बड़े दलदल से बाहर निकला। उसकी बचपन की यादें, तकलीफ़ें, और जैसे लोगों से इबो टकराया है, बस फ़र्क इतना है कि टकराए दोनों एक ही जैसे लोगों से हैं, पर टकराने के बाद विजान पत्थर जैसा हो गया और इबो फूल जैसा। विजान अपनी खुशबू को अपने अंदर समेट कर रह गया और इबो अपनी खुशबू को और ज़्यादा फैलाना सीख गया। लोग उसे जला रहे हैं तो इबो हंस कर दिखाएगा, लोग उसे दिल दुखा रहे हैं तो इबो और ज़्यादा उनका दिल खुश कर कर दिखाएगा। ये इबो की खासियत भी है, उसकी ताकत भी है। और वहीं दूसरी तरफ विजान बस दूर हो जाता है लोगों से, दूर दूर दूर, बहुत दूर, तब तक कि उसकी आत्मा हील ना हो जाए। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, शायद इसीलिए खुदा ने उन्हें सोलमेट कहा है, सोलमेट बनाया है, क्योंकि आत्मा का तो काम ही होता है ना, जब वो दो टुकड़ों से टूट कर एक टुकड़े में जुड़े तो पूरा करते हैं। विजान अगर इबो से मिल जाएगा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी, उसे छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इबो विजान से मिल जाएगा तो इबो को भी झूठा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो विजान के कंधे पर सर रख कर रो सकता है। पर ये दिन कब आएगा पता नहीं। फिलहाल तो डिनर चल रहा था। एट लास्ट इबो का वो अतरंगी सा डिनर कंप्लीट हो गया था एंड उसने उसे छोटी सी टेबल पर उस डिनर को सजा दिया था। खैर, अब उनका आलीशान घर नहीं है तो क्या हुआ, ये घर भी आलीशान ही है यार, जहाँ प्यार बरसे वो हर चीज़ आलीशान है। एंड इबो को तो यही लगता है, वो सच में विजान को किसी प्रिंस की तरह ट्रीट करता है, क्वीन की तरह, जैसे कि उसने वादा किया था शुरुआत से ही। वो विजान को भी आलीशान महल ना दे सके, वो किसी सिंहासन पर विजान को ना बिठा सके, पर वो विजान को अपने दिल में जगह देगा। उसका दिल उसका आलीशान महल होगा और जितना प्यार वो उसे दे सकता है ना, वो उससे ज़्यादा प्यार उसे देगा और विजान को किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देगा। जितना हो सके वो उतना करेगा। इबो को प्यार करना आता है, उसे प्यार बांटना आता है और वो विजान को भी प्यार करना सिखाएगा और एक दिन का इंतज़ार करेगा जब विजान भी उससे उतना ही प्यार करे।
इंतज़ार कर सकता है ना वो बस सोच रहा था एंड फिज़ान की तरफ देख रहा था। फिज़ान ने कहा क्या खाना खाओ ना अपना। हिबो ने कहा खा तो रहा हूँ पर तुम्हें पता है मुझे इतना बोरिंग खाना पसंद नहीं है, पता नहीं तुम कैसे खा लेते हो। लेकिन तभी फिज़ान ने कहा हिबो को काटते हुए कहा मैंने थोड़ी कहा है तुम ऐसा खाना खाओ, तुम अपना अच्छा खाना। तभी का एक हिबो ने जैसे फिज़ान के हाथ पर हाथ रखा है, इससे पहले फिज़ान कुछ भी समझ पाता है हिबो जैसे उसके हाथ पर जेंटली किस कर देता है। फिज़ान ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा तुम। तभी हिबो ने कहा क्या इतना प्यार भी नहीं कर सकता, तुम मेरे ओमेगा हो, भूल जाते हो तुम बात बात पर शायद। खैर जो मेरा ओमेगा खाएगा वो मैं खाऊंगा, जैसा मेरा ओमेगा रहेगा वैसा मैं रहूँगा। हेल्फा हूँ तुम्हारी हिफाजत करना और तुम्हारी चाहत बनना। ये बस जुनून है मेरा, जुनूनियत की हद तक लेकर जाऊंगा मैं इसे। और जैसा तुम रहोगे बिल्कुल वैसे ही रहूँगा। खुश रहोगे तो खुश रहूँगा, दुखी रहोगे तो खुश करने की कोशिश करूँगा, और अगर रोना चाहोगे तो सच बता रहा हूँ तुम्हारे साथ बैठ कर रोऊंगा। और फिर मैं बहुत हंसाऊंगा भी, हंसाने में मैं बहुत माहिर हूँ। तो पता है अक्सर मैं हाउशान को बहुत हंसाया करता था और वो हाउशान हंसते हंसते पागल हो जाता था। वैसे वो लगता खड़ूस है देखने में, पर यकीन मानो मेरे साथ वो ठीक है तो बस शुरू हो गया था। हर रोज़ की तरह जैसे कि वो अपनी बातें सुनाना शुरू करता है, वो फिज़ान को बताना शुरू कर रहा था उसकी और हाउशान की बॉन्डिंग के बारे में। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है हाउशान एंड ईबो की बॉन्डिंग लिटरली बहुत 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 प्रीशियस है। एंड ईबो से बहुत चेरिश करता है एंड कहीं ना कहीं हाउशान भी चेरिश करता है, पर हाँ वो दोनों दूर हो गए हैं। इस बात की कमी ईबो को खलती तो है कि आखिरी बार वो अलविदा भी नहीं कह पाया हाउशान से। पता नहीं वो कैसा होगा, उसकी माँ कैसी होंगी, पर ईबो को इस बात का भी यकीन है कि हाउशान उसकी माँ का ख्याल रख रहा होगा। ईबो अपनी एब्सेंस में किसी पर यकीन कर सकता है तो वो सिर्फ हाउशान ही है। एंड वो बस यही होप करता है कि उसकी माँ जब उससे मिले तो उसकी जान ना ले ले उसे सिर से छोड़ कर जाने के लिए। खैर ईबो जैसे बस बेड पर लेट गया था एंड फिज़ान के साथ देखते हुए कहा क्या ऐसे ही खड़े रहोगे, कम ऑन हाउ हनी, अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। ठीक है तो ईबो जैसे अपनी बाहों को खोल दिया था एक बार फिर से वो फिज़ान को एक बेड पर बुला रहा था। एंड फिज़ान जैसे बहुत ज़्यादा वो सच में महसूस कर रहा है कि घुटन बड़ी चीज़ है, हमें जैसे तुम करना ना चाहो फिर भी तुम्हें करना पड़े, ऐसे ही समा था। क्योंकि फिज़ान को एटलीस्ट इतनी प्राइवेसी तो मिल ही सकती है ना कि वो खुद अकेला सो सके, लेकिन नहीं सो सकता वो, क्योंकि इस घर में सच में बहुत ठंड है। और ईबो की बाहों के अलावा काश फिज़ान अपनी फॉक्स फॉर्म में होता तो उसे ईबो की ज़रूरत ही ना पड़ती, क्योंकि उसके खुद के फर इतने सॉफ्ट, इतने वार्म, इतने हॉट है कि हाँ। पर अब मैंने कहा आ भी जाओ यार, मुझे सुबह काम पर जाना है, ऐसे ही खड़े रहोगे क्या, कम ऑन जल्दी आओ, हाओ हनी हाओ। ठीक है तो जिसकी वो बस फिज़ान को बुला रहा था, फिज़ान सिर्फ कूर करीबों की तरफ देख रहा था, पर मुंह बना था वैसे ही। लेकिन आखिरकार वो बेड पर लेट गया था क्योंकि वो सच में थक गया है पूरे दिन से। हाँ फिज़ान थक ही गया है, इतना तो उसने लिटरली 6 महीनों में काम नहीं किया जितना सुबह से कर लिया है। और सुनना फिज़ान एक बहुत ज़्यादा कम बोलने वाला इंसान है और कम ही बातें सुनने वाला इंसान है, पर वो एक चटर बॉक्स है, वो लिटरली एक बोलती हुई मशीन है जो बस बोलता रहता है। एंड फिज़ान सुनने से भी तो थक जाता है ना। एंड फिज़ान बस थक गया था, वो यौन कर रहा था एंड ईबो को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो ने फिज़ान को लिटरली बाहों में कसते हुए कहा बस करो, कितना धक्का दोगे मुझे, गिर जाऊंगा नीचे, हड्डी बसी टूट जाएगी मेरी, और अगर टूट गई तो फिर क्या करोगे, मेरा ख्याल रखोगे क्या, जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। जैसे मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन फिर भी हनी धक्का मत दो, प्लीज़ मत दो हनी, स्वीटी पाए, क्यूटी पाए। पता नहीं तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो सच में हाँ सब मुझसे किसी ने कभी नफरत नहीं की, जो भी मिलता है सब मुझसे प्यार करते हैं, सब मुझे चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे दूर धकेलते रहते हो। आई स्वेयर इतना अलावा है कि वो किसी और के साथ टच ही हुआ होता ना तो ओमेगा कब का उसका हो चुका होता, एक बार नहीं 1000 बार। पर तुम अलग हो, तुम सच में बहुत अलग हो, शायद इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, शायद इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ फिज़ान, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ईबो तुम्हें बहुत ज़्यादा। ठीक है तो ईबो की आवाज़ ऐसे धीमे धीमे लिटरली बिल्कुल बंद हो गई थी। एंड फिज़ान जैसे आंखें, ईबो सो चुका था अपने चेहरे को फिज़ान की गर्दन में दबाकर, हर रोज़ की तरह फिज़ान को अपनी बाहों में कसकर। एंड फिज़ान जैसे कम्प्लीटली स्टिफ हो गया था, उसका पूरा शरीर से ठंडा हो गया। ईबो के शब्द फिज़ान को ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घोट गए हैं। उसकी आंखों में वो कितनी ही देर तक बिना पलके झपकाए बस सामने की तरफ देखता रहा। फिज़ान को खुद नहीं पता उसकी सांसें कब तक अटकी रही, फिज़ान नहीं जानता वो कब तक पूरी तरीके से जम गया था, उसे नहीं पता। प्यार करता हूँ, प्यार, पसंद, प्यार और पसंद। फिज़ान को ऐसे हंसने का मन कर रहा था एंड लिटरली वो अपने दिल में हंस भी रहा था। उसकी आंखों से ऐसे आंसू निकल आए, उसने अपने आप को टर्न किया। वो तो सो चुका था पर फिज़ान
उसकी आंखों में नींद नहीं है और ना ही शायद आज पूरी रात आने वाली है। वो एकटक ईबो के उस सोए हुए चेहरे की तरफ देख रहा था। मासूम चेहरा। ईबो की हरकतें चाहे कैसी भी क्यों ना हो, पर वो मासूम है। उसकी मासूमियत उसकी आंखों में दिखाई देती है। विजान देख सकता है, वरना कौन होगा जो अपना राजपाट, अपना सिंहासन छोड़कर यहाँ इस तरीके से ऐसी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा, वो भी सिर्फ उसके लिए। हाँ, उसके लिए। वरना ईबो के नाम के साथ तो तख्त जुड़ा हुआ है। ईबो के नाम के साथ तो सिंहासन है। लान फैमिली का वारिस चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं होता, वो मखमल में लिपट कर पैदा होता है। और विजान जानता है ईबो की ताकत, उसका करिश्मा, उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ वो वज़न। लेकिन आज वो यहाँ है, एक आम इंसान की तरह, जो शरीर हमेशा उन आलीशान कपड़ों से लदा रहता है, आज किस तरीके के कपड़े पहन रहा है। ऐसा नहीं है कि विजान ने देखे नहीं है, ऑब्जर्व नहीं किया। विजान इज़ अ वेरी ऑब्जर्विंग पर्सन। ईबो के कपड़े कितने साधारण हैं, ईबो का चलने का तरीका, जिस तरीके से वो ज़िंदगी में भी खुश रह रहा है, लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार विजान है। जिम्मेदार क्या बाकी सब चीज़ों की तरह भी विजान इस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार है? सच में पता नहीं आखिर विजान किस किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। लेकिन नफरत। विजान जैसे ईबो के चेहरे की तरफ देखने लगा, उसने अपना हल्के से हाथ उठाया, जिसे ऊपर ईबो के चेहरे को छूने ही वाला था, लेकिन फिर से उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और ईबो के चेहरे की तरफ देखते हुए उसने धीमे से कहा, पता नहीं तुम किस चीज़ के लिए बने हो और किस चीज़ से बने हो जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, पर यकीन मानो तुम नफरत के लिए नहीं बने हो। और जिस चीज़ की उम्मीद तुम मुझसे कर रहे हो, मैं नहीं दे पाऊंगा तुम्हें कभी। तुम गलत साथी के साथ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे साथ रास्ते पर चलकर सिर्फ तुम्हें तकलीफ महसूस होगी, सिर्फ तकलीफ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, पर तुम अपने आंखें सुनते ही नहीं हो कभी मेरी। मुझे कभी कुछ नहीं मिला, कभी कुछ हासिल नहीं किया मैंने, कभी कुछ पाया नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। तो कैसे मैं किसी और को वो दे पाऊंगा? जो थोड़ा बहुत था भी मेरी ज़िंदगी में, वो भी मैंने किसी और को दे दिया। और उसके बाद वो इंसान मुझसे मेरा सब कुछ लेकर बहुत दूर चला गया। तुम्हें क्या दूंगा? तुम्हें क्या कि वो जैसे अपनी आंखें खोल लेती है, जैसे डर गया, वो पीछे होने चाहा था, लेकिन अगले सेकंड जैसे हीबो ने विजान को अपनी तरफ खींचा, लिटरली वो उसने इतना करीब खींच लिया था कि विजान की सांसें रुक गई, क्योंकि वो हीबो के बहुत चेहरे के बहुत नज़दीक आ गया था। हीबो ने अपनी उन्हीं नीली आंखों से विजान की उन जामनी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, कुछ मत दो, पढ़ लेना सीखो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना देने के लिए, पर लान वांग हीबो के पास बहुत है, और मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। मुझे प्यार मत दो, पर मुझे धकेलो भी मत दूर। मुझसे नफरत मत करो। तभी विजान ने कहा, मैंने तुमसे नफरत नहीं। हीबो ने कहा, चुप, बहुत बोलते हो तुम उन बातों को जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। वो बोला करो जो सुनने में अच्छी लगे, तुम्हें भी और मुझे भी। और जाने दो भाड़ में उन सब चीज़ों को जो गुजर चुकी हैं। जानता हूँ तुम पुराने किस्सों को, उन जहरीली बातों को अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर पाओगे। जिसको चाहा था कभी एक वक्त पर, उसे कभी खुद से जुदा नहीं कर पाओगे, पर किसी को मौका तो दे सकते हो ना। और मौका भी नहीं देना चाहते तो मत दो, बस रहो, साथ रहो, जीना सीखो। मरने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, जब तक जी सकते हो तब तक जियो। और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर क्या इतना कर सकते हो? हाँ, मैं ओमेगा। ये क्या तू है? जैसे कि वो विजान की तरफ देख लगा, विजान जैसे बस हीबो की तरफ देख लगा, एंड उसकी आंखों से आंसू निकल आए। एंड जैसे हीबो को ये रियलाइज हुआ, तुरंत विजान के आंसू को जैसे अपने उन हाथों से बहुत जेंटली एंड सॉफ्टली पूछा। एंड देन विजान के उस स्कार्फ को उसके पूरे चेहरे से उतार दिया था। एंड विजान जैसे बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो इस टाइम पर, लेकिन अगले सेकंड उसे रियलाइज होता है कि वो ने उसके फॉरहेड पर किस किया था, बहुत जेंटली। एंड इस बात से विजान कंप्लीटली स्टिफ हो जाता है। वो हीबो को जैसे पीछे पुश करना चाहता है, पर हीबो जैसे बस विजान को अपनी एम्ब्रेस में से कसते हुए कहा, हाथ पर मत फेंको, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब चुपचाप से बस आराम करो। आराम। ये क्या हुए? एट लास्ट फाइनली उसने विजान को अपनी एम्ब्रेस में कैद कर ही लिया था। और विजान भी ऐसे बस वो लड़ता है, पर आखिर कब तक ही लड़ सकता था विजान? कब तक? तुम नफरत से कब तक लड़ सकते हो? यही कहा जाए, नफरत से तो तुम एक बार के लिए लड़ भी सकते हो, पर प्यार
प्यार से आकर कब तक लड़ पाओगे, कब तक बचे रह पाओगे, कब तक खुद को खुद जैसा रख पाओगे? पता नहीं। फिजान कोशिश कर रहा है, वो कोशिश ही कर रहा है और करता रहेगा। उसका एक ही प्यार है और वो इस प्यार के लिए पूरी तरीके से लॉयल रहेगा। यहाँ पर वो ईबो का दिल भी नहीं दुखाएगा, क्योंकि कहावत है ना, जब आप किसी को मुस्कुराने के लिए मुस्कुराहट नहीं दे सकते तो किसी को आंसू देने का भी हक आपको नहीं है। जब आप किसी को हंसा नहीं सकते तो किसी को रुलाने का भी आपके पास कोई हक नहीं है। और फिजान अगर ईबो के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बन सकता तो उसे आंसू। फिजान सिर्फ अपने आप में खोया हुआ था, तभी ईबो ने फिजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या, कहाँ खो गए? आज ठंड है, खिड़की पर मत बैठना। हाँ ठीक है। तो जैसे कि वो फिजान के सर के ऊपर वही स्कार्फ बांध देता है। नहीं सिर्फ वो स्कार्फ बांधता है, फिजान को एक शॉल भी उड़ा देता है, क्योंकि आज सच में काफ़ी ठंड थी। एंड बहुत जल्द ही एक बहुत भारी मात्रा में बर्फ़ भी गिरने वाली है। अलर्ट जारी हो चुके हैं। हैंडी बस उसी की तैयारी कर रहा था। आज उसने थोड़ी सी छुट्टी ली थी। एक आज लेट नाइट तक काम ज़्यादा करना था, तो आज दिन में वो लकड़ियाँ तोड़ रहा था ताकि घर को गर्म करने के लिए और फिजान को कोई तकलीफ़ ना हो। इसके लिए वो काफ़ी सारा अलाव भर सके, ताकि जब मौसम बहुत सा ठंडा हो जाए तो कम से कम घर में गर्माहट बनी रहे। अभी वो हीटर तो खरीद नहीं सकता, तो कम से कम इतना तो कर ही सकता है। इसीलिए वो बस लकड़ियाँ तोड़ रहा था। वहीं पीछे बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ थे, वहीं से तोड़ रहा था। फिजान को आवाज़ तो आ रही थी, पर वो जैसे खिड़की के बाहर देखने की कोशिश तो करता है, पर ईबो से नज़र नहीं आता। दरअसल फिजान बाहर जाने का मन तो था, लेकिन पर वो बस बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहता। इतना वक्त हो गया है यहाँ इस घर में रहते रहते, पर फिजान ने एक बार भी अपना कदम बाहर नहीं रखा, सिवाय उस दिन के जब ईबो से खींच कर ले गया था डॉक्टर के पास। लेकिन उसके बाद फिजान ने कभी भी अपना कदम बाहर नहीं रखा, और वो जाने की इच्छा फिजान से खुद में उलझ ही रहा था, खोया हुआ था, बोर हो रहा था। उसके अंदर भी एक ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, फिजान फिजान। एक तो वो जोर जोर चिल्ला रहा था। फिजान ने उस खिड़की के बाहर की तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं। पर ईबो वो कहाँ चुप रहने वाला था। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, फिजान क्या कर रहे हो? क्या तुम प्लीज़ बाहर आओगे ओमेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज़ पानी लेकर आओ ना प्लीज़ फिजान, वरना मुझे पेड़ से नीचे उतरना पड़ेगा और फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बहुत मेहनत हो जाएगी। प्लीज़ आ जाओ फिजान, कम से कम कुछ तो बोलो, मना ही कर दो ताकि मैं नीचे उतरने की कोशिश करूँ। ठीक है। तो वो ऊपर की तरफ देख रहा था पेड़ पे, और फिर नीचे की तरफ। हाँ काफ़ी ऊँचा चढ़ा हुआ था वो। और वहीं दूसरा फिजान जैसे कुछ पल के लिए स्टिफ तो होता है, लेकिन ईबो की बार बार आवाज़ें उसे अपनी जगह पर रुके रहने नहीं दे सकती थी। फिजान इतना भी पत्थर दिल नहीं है, कम से कम वो इंसानियत तो समझता है। इसीलिए कुछ देर के लिए अपने मन से उलझने के साथ लड़ने झगड़ने के बाद फिजान एट लास्ट किचन में जाता है और उस जग में थोड़ा सा पानी भर लेता है। फिर उस जग को ढकते हुए उस पर एक गिलास रखते हुए एट लास्ट फिजान ने उस घर का दरवाज़ा खोला। घर का दरवाज़ा, घर की दहलीज, इसे लांघना फिजान के लिए कभी आसान नहीं हुआ। जब उसने घर की दहलीज लांघी है, उसे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, और यहाँ आकर भी सफ़र रुका नहीं है। पहले मुश्किलें तकलीफ़ें कुछ और थी, और अब मुश्किलें तकलीफ़ें कुछ और हैं। पहले फिजान कम से कम छुपा तो रहता था अपने उन घाव के साथ जो उसके सीने पे हुआ करते थे, पर अब तो घाव जिस्म पर हैं और छुपने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एट लास्ट फिजान अपनी शॉल को संभालता हुआ फाइनली घर के बाहर कदम रख ही देता है। और जैसे उसने घर के बाहर कदम रखा, एक ठंडी सी हवा उसके चेहरे को छू कर गुजरी। लिटरली फिजान को ठंड लग गई थी, एंड वो अपनी उस शॉल को और लपेट लेता है। सच में यहाँ बहुत ठंड है। फिजान को ठंड में रहने की आदत ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वही है ना, फिजान की बॉडी पर अब उसके वो फर नहीं है, वो सॉफ्टनेस नहीं है, वो वार्मनेस नहीं है जो उसकी फॉक्स स्पिरिट उसे प्रोवाइड कराती थी। इसीलिए फिजान थोड़ा सा, पर फिर भी वजह से आगे बढ़ता है। घर के बाहर वो बस देख रहा था। उस दिन जल्दबाजी में घर के बाहर देखने की जिससे फुर्सत नहीं मिली, इसलिए फिजान जैसे थोड़ा सा देखता हुआ जा रहा था। घर चाहे कैसा भी हो, लेकिन घर के बाहर एक क्यारी है। उस क्यारी में कुछ फूल लगे हुए हैं, थोड़े से पेड़ हैं। हाँ माना उतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, गार्डन ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बगीचा तो है जिसे देखकर फिजान को पता नहीं कि सुकून से मिल रहा था। पर सुकून ईबो को रहता सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि ईबो ने फिर चिल्लाते हुए कहा, फिजान अरे कहाँ हो, कुछ जवाब तो दो। बस मैंने कुछ ही बोलता, अचानक से फिजान ने ईबो की तरफ से घूर कर देखते हुए कहा, क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? हैंडरसन की आवाज़ सुनते साथ ईबो को जैसे शॉक लग गया था। उसने अपने फिजान की तरफ देखा नीचे, देखने लगा। हैंडरसन फिजान से ईबो की तरफ देखने लगा जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। अब वो ईबो को देख रहा था। ईबो के तरीके को या पता नहीं, ईबो ने अपनी बैगी पैंट्स पहनी हुई थी, फिर बूट्स पहने हुए थे, ब्राउन कलर के लेदर बूट्स, एंड उसके ऊपर उसने सर पर क्या हेलमेट सा पता नहीं क्या लगा रखा था, लेकिन जो भी हो। एंड जिस तरीके से, एक मिनट, सबसे बड़ी बात, इतनी ठंड में इस इंसान ने बिना शर्ट के
विजान को सच में इसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने ईबो को देखते हुए कहा तुम्हारा दिमाग तो सही है। एंड फिर ईबो ने कहा बिल्कुल भी सही नहीं है डार्लिंग, मुझे झटका लग गया, तुम सच में बाहर हो, तुम सच में मेरे लिए पानी लेकर आए हो। ओ माय हनी, ओ माय गॉड, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता तुम सच। तभी विजान ने कहा अपना मुंह बंद रखो। एंड इस बात पर ईबो ने वहीं ऊपर पेड़ से लटकते हुए कहा बिल्कुल भी नहीं, अपना मुंह कैसे बंद रख सकता हूँ तुम्हारे सामने तो बस बोलने का मन करता, बोलने का। पर इससे पहले ईबो कुछ भी बोल पाता, विजान जैसे बस अपनी बॉडी की ब्लैक स्पिरिट को आज़ाद करता है एंड उसकी बॉडी से निकलता हुआ वो ब्लैक स्मोक कप चक्कर लेता हुआ ईबो के पास पहुंच गया एंड उसके मुंह को बंद कर दिया। ईबो को रियलाइज नहीं उसकी आंखें से बड़ी हो गई। दूसरा विजान ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा कम बोला करो। और किसने कहा है तुमसे इस तरीके से बिना कपड़ों के? तुमसे 1000 बार मैंने कहा है ना, यहाँ रहना है तो सभ्य तरीके से रहो, और बिना कपड़ों के अगर तुम मुझे फिर से नजर आए ना तो सच में मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे, शर्ट कहाँ है तुम्हारी? ठीक है, तो इसको ईबो पर चिल्ला रहा था। ईबो बस विजान की तरफ देख रहा था एंड वो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था उस स्मोक से। एंड वो अपने मुंह से बस ये कहने की कोशिश कर रहा था अरे स्मोक को हटाओ तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। पर विजान जैसे बस घूरे जा रहा था एंड वो अपने स्मोक को और डार्क करे जा रहा था ताकि वो अपने मुंह से एक भी बात बाहर ना निकाल सके, क्योंकि जब भी इंसान बोलना शुरू करता है ना तो बस बोलता जाता है। एंड विजान कुछ देर के लिए विजान रोकता है, पर जब वो और ज़्यादा फड़फड़ाने लगा तो एट लास्ट विजान ने अपने स्मोक को हटा दिया था। मुझे बस चिल्लाते हुए कहा तुम्हारे पास ये भी पावर है? तुम कितने पावरफुल हो, तुमने कैसे किया ये? हाँ कैसे किया? इस दुनिया में कितने ताकतवर लोग हैं, सबके पास कैसी कैसी ताकत है, एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई कैसे किया तुमने ये? और अब तक करके क्यों नहीं दिखाया? हाँ तुम वहीं से मेरे पास पहुंच गए। ओह माय गॉड हनी डार्लिंग, तुम कितनी ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो। ठीक है, तो ये वजह से बड़बड़ा जा रहा था एंड जैसे बस ईबो को देखे जा रहा था। ईबो को कब नहीं दिखता और ईबो कब इतना एक्साइटेड नहीं होता। ऐसा लगता है विजान को कि ईबो के अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई बाय डिफॉल्ट सेटिंग है जो बस इस इंसान को हमेशा इतना हाइपर एक्टिव रखती है। विजान बस देखे जा रहा था एंड ईबो को जब रियलाइज हुआ कि विजान कुछ भी नहीं बोल रहा है तो उसने वहीं से उस पेड़ से ही विजान की तरफ देखते हुए कहा क्या कुछ बोल क्यों नहीं रहे हनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तुम्हारे ताकत। तभी क्या विजान ने एक बार फिर से ईबो के मुंह को बंद कर दिया था एंड अपने दूसरे स्मोक के एक और आर्म की तरह, एक ब्रांच की तरह विजान की बॉडी से वो स्मोक निकला एंड उस जग को उसने ईबो की तरफ पहुंचा दिया था। एंड अब सीन ये था कि विजान के पीछे बॉडी से 2 तरीके के स्मोक बाहर निकल रहे थे। एक स्मोक से उसने ईबो का मुंह बंद कर रखा था एंड दूसरे स्मोक के साथ उसने उस जग को ईबो तक पहुंचाया हुआ था। एंड उसके अलावा भी विजान की बॉडी से कुछ और स्मोक ब्रांचेस बाहर निकल रहे थे। लिटरली से देखकर ईबो बहुत फैसिनेटिंग महसूस कर रहा था। ये उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था विजान को इस तरह से देखने के बाद नए रूप में। सच में विजान से वो खूबसूरत काला धुआं भी ईबो को सच में खूबसूरत लग रहा था। एंड उसने गहरी सांस ली एंड विजान की तरफ देखते हुए कहा ठीक है, तो जैसे वो विजान से कहा था कि मेरे मुंह से स्मोक को हटाओ डार्लिंग हटाओ, मुझे कुछ बोलना है। पर विजान वही गलती दोबारा नहीं कर सकता, इसीलिए उसने सिर्फ उस जग को ईबो की तरफ बढ़ाया एंड जैसे कि वो स्मोक से ही ईबो से कहना चाह रहा हो इस जग को पकड़ो, इसे पकड़ो। ठीक है, तो वो जग जैसे ईबो के सामने आंखों के सामने से नाच रहा था एंड ईबो उस जग की तरफ देख रहा था एंड विजान की तरफ। वो इस जग को बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा जब तक कि विजान अपने मुंह से उसका स्मोक हटा नहीं लेता। इसीलिए वो भी जिद्दी की तरह वहीं ऐसे ही खड़ा हुआ था। विजान जैसे अपनी आंखों को बंद किया इंसान। आखिर में विजान ने एक गहरी सांस लेते हुए उस स्मोक को फाइनली ईबो के मुंह से हटा लिया। मुझे चिल्लाते हुए कहा मेरे मुंह को बंद मत करा करो प्लीज, मुझे बोलना पसंद है। एंड दूसरी बात, थैंक यू पानी लाने के लिए, ये पानी मैं तभी लूंगा बैठ के, मुझे बताओ ये पानी। तभी क्या विजान ने फिर से ईबो का मुंह बंद किया। ईबो ने कहा विजान, ठीक है, तो वजह से फिर से अपने बंद मुंह से बस चिल्ला रहा था क्योंकि विजान से बोलने नहीं दे रहा था। इसी तरीके से कुछ देर के लिए उनके बीच में ऐसी फाइट चलती है जहाँ विजान सिर्फ ईबो को मुंह बंद कर रहा था एंड ईबो बस बोलने की कोशिश कर रहा था। एट लास्ट फाइनली ये फाइट खत्म हुई एंड विजान ने अपने स्मोक को ईबो के मुंह से हटा दिया एंड ईबो ने कहा ठीक है अब नहीं बोलूँगा, पर एक मिनट पानी पी लेने दो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा पानी पीता है क्योंकि उसका गला में बोलते बोलते थक गया था। एंड वही दूसरा विजान ने सिर्फ ईबो की तरफ देखा एंड वो लिटरली अपने स्मोक को वापस ले लेता है क्योंकि ईबो ने जग होल्ड कर लिया था एंड अब ईबो का मुंह बंद करने की भी कोई जरूरत नहीं। इसलिए विजान अपने स्मोक को वापस पीछे खींचता हुआ टर्न होता है एंड बस पहले कोई जा पाता ईबो चिल्लाते हुए कहा हे जाना मत। ठीक है, तो जैसे कि ईबो विजान पर चिल्लाता है एंड जैसे पीछे मुड़ कर ईबो की तरफ देखता है एंड ईबो ने पेड़ की तरफ से उतरते हुए कहा कहाँ जा रहे हो? हाँ अभी प्लीज़ यहाँ बाहर आएगा तो रुक जाओ ना, मेरे साथ यहीं रुक जाओ। ठीक है, तो जैसे कि बस गहरी सांस लेता वो विजान की तरफ देख रहा था एंड बस ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा प्लीज़ यही रुक जाओ ना, क्या करोगे घर के अंदर भी? हाँ मेरी तो आने वाली नहीं है और यही रुको मेरे पास प्लीज़। ठीक है, तो जैसे कि ईबो बस वहीं से देख रहा था विजान को, विजान जैसे बस ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा प्लीज़ रुक जाओ ना, मत जाओ। ठीक है, तो जैसे कि ईबो की आंखों में कुछ था, विजान जैसे अपना कदम बढ़ा ही नहीं पाया, वो वहीं रुका खड़ा रह गया। ईबो ने कहा बाय द वे मैंने ये लकड़ियाँ काट ली हैं, मैं अभी और लकड़ियाँ काट रहा हूँ ऊपर से, तो तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो? ठीक है, तो जैसे कि वो बस प्लीडिंग आई से विजान की तरफ देख रहा था एंड ईबो इसलिए विजान से हेल्प करने की कह रहा था क्योंकि एट लास्ट हेल्प के बहाने ही सही विजान रुक तो जाएगा। एंड ईबो ने फिर से कहा इतनी तो मदद तुम मेरी कर ही सकते हो ना, आई मीन इस लकड़ियों की हवा, आई मीन गर्मी तुम भी तो खाओगे, तो क्या तुम हाथ नहीं बट बस कि ईबो कुछ भी बोलता विजान ने कहा ओके फाइन सही कहा तुमने,
बराबरी का काम करना चाहिए, क्या करना है। ठीक है, तो विजान जैसे आगे बढ़ गया था। हैंडी को जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका प्लान काम कर गया। विजान से सीधे उंगली से काम करवाया जा सके ना काम करवाया जा सके, पर उल्टी उंगली से तो काम करवाया जा सकता है। ये वो बहुत अच्छे से जानता है कि विजान को किस तरीके से अपनी उंगलियों पर नचाना है। सिर्फ ईबो के अंदर ये पावर है कि वो विजान से सारे काम करवा सकता है, क्योंकि उसे शब्दों से खेलना आता है। और ईबो विजान के साथ शब्दों से ही खेलता है, क्योंकि अगर जब तक वो विजान को प्रेस करता रहेगा विजान कोई काम नहीं करने वाला। पर जहाँ उसकी बात हक की आ जाती है तो ईबो को पता है विजान हक का कितना पक्का है। वो अपने काम को बराबरी के साथ बांटने में यकीन रखता है। ईबो ऐसे ही विजान से काम करवाता है। तो विजान बस अब लकड़ियाँ लगाया जा रहा था और वो ऊपर से लकड़ियाँ काटे जा रहा था, पर वो कितना मुश्किल था काटना ये चीज़ विजान को नजर आ रही थी। लिटरली वो बहुत पावर यूज़ कर रहा था, पर विजान को समझ नहीं आता कितनी पावर यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। सिंपली अपनी सुपर नेचुरल पावर से ईबो इस पेड़ को हिला नहीं सकता, क्योंकि ईबो की पावर तो विजान ने खुद देखी है। ईबो हवा को कंट्रोल करता है, और ना सिर्फ हवा को पानी को भी कंट्रोल कर सकता है। पर अब ऐसा क्यों कर रहा है, हमें इतनी पावर इस्तेमाल? शायद विजान को शो ऑफ करने के लिए, कहीं ऐसा तो उसका कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि विजान ईबो की तरफ देख रहा था, क्योंकि ईबो की पूरी बॉडी लिटरली उसने अपर हाफ में कुछ भी नहीं पहना हुआ था, सिर्फ उस वाइट हाफ कट स्लीव्स टी शर्ट के अलावा। एंड ऊपर से उसमें विजान देख सकता था कि ईबो की बॉडी कितनी स्वेटी हो रही है। पर विजान ये भी जानता था कि ईबो को सर्दी नहीं लग सकती। आई मीन अल्फाज के पास अपनी खुद की हीट होती है, बॉडी हीट। वैसे तो विजान के पास भी उसकी खुद की बॉडी हीट है, लेकिन विजान ने अपनी पावर्स को ब्लॉक कर रखा है, खासकर अपनी फॉक्स स्पिरिट को। उसके पास अपनी हीट नहीं है, इसीलिए उसे ईबो की हीट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो भी कुछ हो, मौसम बहुत ठंडा है। ईबो इस तरीके से विजान को देख ले तो ईबो को देखता है, एंड ईबो को भी रियलाइज हो कि विजान उसकी तरफ देख रहा है। तो उसने वहीं पेड़ से विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ हनी डार्लिंग, मुझ पर प्यार आ रहा है क्या? मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तभी विजान ने एक जैसे अपनी स्मोक को ईबो की तरफ से कंप्लीटली लपेटा। एंड देन ईबो ने कहा, क्या? विजान ने कहा, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? एक तरह से क्यों अपने उस पूरे स्मोक से ईबो को पूरी तरह से लपेट लेता है। एंड एक पल के लिए ईबो को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। एक मिनट, एंड जैसे बस विजान की तरफ देखने लगा, एंड विजान ईबो की तरफ। दोनों कुछ पल के लिए कुछ नहीं कह रहे थे। एंड विजान का वो पूरा ब्लैक स्पिरिट का ऑरा उस पूरे जंगल में से ईबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें मेरी परवाह हो रही है? एक है तो जैसे कि वो विजान के उस ब्लैक स्मोक को देख रहा था जो उसकी बॉडी से लिपटा हुआ था, जो हल्का से सिहर जाता है। शायद विजान का एहसास उस स्मोक के अंदर भी था। एंड मुझे से पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर मुझे उस पर हाथ रख लिया। विजान ने कहा, मुझे फिक्र नहीं हो रही है, मैं बस इंसानियत के नाते कह रहा हूँ। वैसे भी तुमने ये तो कहा है इंसान समझूं मैं तुम्हें। अगर तुम इंसानों जैसी हरकत करो तो हरकतें तुम जानवर जैसी ही करते हो। तुम्हें लगता है मौसम के हिसाब से तुम्हें काम करना चाहिए, और कम से कम कपड़े तो प्रॉपर पहनने चाहिए। हाँ ठीक है, तो विजान जैसे बस बोले जा रहा था, यह कहा जाए कंप्लीटली नैगिंग कर रहा था एक वाइफ की तरह। एंड ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था विजान का रोकना टोकना। यही तो ईबो की इच्छा है, ये तो ख्वाहिश है, ये तो उसका अरमान है कि विजान की आंखों में उसके लिए प्यार नजर आए। प्यार ना सही, कम से कम इंसानियत तो नजर आए। इंसानियत भी ना सही, कम से कम थोड़ी सी वो सॉफ्टनेस नजर आए। विजान की आंखों से वो सारी कठोरता और ठंडक कहीं गायब हो जाए, और विजान बस उसे ऐसे ही देखे जैसे कि वो अभी देख रहा था। कुछ पल के लिए जब उनके बीच में ऐसी खामोशी पसरी रही, एंड विजान जैसे बस अपनी निगाहों को हटा लेता है, क्योंकि वो ईबो की आंखों में ज़्यादा लंबे वक्त तक देख नहीं सकता। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, इसलिए उसने अपनी आंखों को हटा लिया था। क्योंकि ईबो की आंखों में देखना और ईबो के इतना करीब रहना विजान की बॉडी पर जो उसका अल्फा मार्क है वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। एंड विजान नहीं चाहता, इसलिए वजह से बस अपने हाथ ध्यान को हटा लेता है। वो लकड़ियाँ फिर से सकेड़ना शुरू करता है। तभी वो जैसे कि मुस्कुराहट के साथ कहा, बाय द वे थैंक यू मेरी इतनी परवाह करने के लिए। ठीक है, तो वो फिर से जोर से कुल्हाड़ी मारता है उस पेड़ की उस टहनी को तोड़ने के लिए। विजान जैसे बस रुक जाता है। परवाह? क्या वो सच में इस इंसान की परवाह कर रहा है? पता नहीं। विजान परवाह नहीं कर रहा, वो तो बस जैसा है वैसा ही है। विजान किसी को तकलीफ नहीं, वो परवाह नहीं कर रहा, वो बस विजान जैसे अपने आप में खोया हुआ था। तभी ईबो ने ऐसे चिल्लाकर फिर से विजान का नाम लेते हुए कहा, बाद में मेरी एक बात का जवाब दोगे विजान? ठीक है, तो जैसे कि वो जोर से फिर से चिल्लाया। विजान ने सिर्फ ईबो की तरफ देखते हुए कहा, चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, मैं यही हूँ। ईबो ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पता लगा तुम बस कहीं। अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम्हारा इलाज तुम्हारे पास ही है, और तुमने दवाइयों के लिए भी मना कर दिया, इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, तो जैसे कि ईबो विजान की तरफ देखने लगा, एंड विजान जैसे बस ईबो ने कहा, बताओ भी इस बात का क्या मतलब है, वरना डॉक्टर के पास। तब विजान ने कहा, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने सही कहा था, मेरा इलाज मैं खुद हूँ। इस बात पर जैसे कि ईबो विजान की तरफ देखने लगा, एंड विजान भी जैसे फाइनली ईबो की तरफ देखता है। ईबो ने कहा, मतलब मैं समझा नहीं। विजान ने कहा, तो ज़रूरत भी नहीं है समझने की। ईबो ने कहा, तुम बहुत रूड हो, सच में बहुत रूड हो। मैं जितनी कोशिश कर लूँ तुम पिघलते ही नहीं हो यार, पता नहीं कैसे हो। अगर कोई और होता तो ठीक है, तो वो जस्ट बोले जा रहा था। विजान जैसे बस रुक गया, उसने से ईबो की तरफ देखा, एंड अपनी उस ठंडी आवाज़ में कहा, तो फिर किसी और के पास जाना था ना, मेरे पास आने के लिए तुमसे मैंने कहा था। ठीक है, तो जैसे कि विजान ईबो की तरफ देखने लगा, एंड ईबो बस चुप हो गया। एंड उसने फिर हंसते हुए कहा
ट्रस्ट मी डार्लिंग, तुमने ही कहा है। तुम्हारी बॉडी से आती वो फ्रेग्रेंस और तुम्हारी आंखों का वो प्यार और तुम्हारी बॉडी से निकलता वो अट्रैक्शन जो मेरी सोल को पर्सनल की वो फिर कुछ बोलता है। विजान फिर से उसका मुंह बंद कर देता है। हैंडी मुझे बस घूर कर विजान की तरफ देख लगता है। विजान ने ठंडी आवाज़ में कहा, अपने मुंह से बकवास नहीं निकालोगे। यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तो मदद करने दो मुझे, कुछ मत बोलो, अपना काम करो। नहीं तो जिसके मुंह को छोड़ता नहीं है ईबो के। हैंडी मुझे बस विजान की तरफ बस 2-3 बार प्लीट तो करता है बोलने के लिए, लेकिन जब विजान ने उसके मुंह से वो नहीं हटाया तो एट लास्ट वो फिर से अपनी उस कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगता है। इस तरह थोड़ा सा वक्त गुजरता है। लिटरली वो फाइनली एट लास्ट पेड़ से नीचे उतर आया था एंड वो पूरा स्वेटी हो रहा था एंड साथ ही वो बहुत थका हुआ भी लग रहा था। एंड जैसे वो ज़मीन पर कूदा उसने बस पेड़ का सहारा ले लिया एंड वो गहरी सांसें लेने लगा एंड जैसे ईबो की तरफ देखने लगा। पहले तो उसका ध्यान नहीं था ईबो को उतरने पर जैसे ही ईबो ने गहरी सांसें ली, विजान ने उसकी तरफ देखा। ईबो और गहरी सांसें, माना उसने मेहनत की है पर इतनी मेहनत की वो इतना थक जाए, विजान को समझ नहीं आता, इसलिए वो बस ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने विजान की तरफ देखा एंड देन उसने सीधे खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ, हाथ से मुझे बड़ा देख रहे हो, क्या बात है, कुछ मन में हो तो। ये कहते वजह से कि वो विजान की तरफ बढ़ने लगा एंड जैसे बस ईबो से अपना ध्यान हटा लेता है एंड वो फिर से उन लकड़ियों को सकेरने लगता है एंड आखिरी में ईबो जिस विजान के बगल में आकर बैठ गया था एंड ईबो से आती हुई वो इंटॉक्सिकेटिंग सेंट लिटरली विजान की बॉडी पर ईबो के मार्क को और ज़्यादा प्रवोक करने के लिए काफ़ी थी। ईबो विजान का अल्फा है, इस बात को विजान माने या ना माने। ईबो के मार्क को विजान चाहे कितना ही ब्लॉक क्यों ना कर ले, पर ईबो का एक अंश है विजान के अंदर, जो जब भी ईबो विजान के करीब आता है वो बस बेचैन हो जाता है, फड़फड़ाने लगता है। विजान के अंदर का ओमेगा बस ईबो तक पहुंचना चाहता है और तब जब ईबो से इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही हो, ईबो के वो फेरामोन्स, हस्की, मस्टर्डी, डार्क वुड जैसे, थोड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांडी जैसे, सिनेमन के कुछ टेस्ट के साथ ईबो की फ्रेग्रेंस बहुत अलग है, डार्क है, लेकिन लिटरली अगर विजान से स्निफ करेगा तो बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है। इतनी कि विजान का ओमेगा पागल हो जाए, पर फिलहाल विजान अपने आप को पागल नहीं करने दे सकता, इसलिए उसने बस अपने आप को कस लिया था। अपने उस डार्क स्पिरिट को एक बार फिर से उसने हिट किया एंड वो स्पिरिट जैसे विजान के ऊपर कंप्लीटली लिपट गई एंड विजान की इस हरकत को देखकर उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे हिल क्यों रहे हो। एंड विजान जैसे अपने होश में से बाहर आया एंड उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे घर के अंदर जाना चाहिए। क्या इसके विजान खड़े होकर जाने ही वाला था अगले सेकंड ईबो ने विजान का हाथ पकड़ा एंड उसे जमीन पर बिठाते हुए कहा, अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, अंदर कहीं नहीं जाएंगे, वैसे भी तुम 24 घंटे घर के अंदर ही रहते हो, थोड़ी देर बाहर रहो ना, देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। बाय द वे तुम पहली बार घर के बाहर आए हो, कैसा लगा हमारे घर का बाहर का छोटा सा एक गार्डन। वहाँ थोड़ा सा अजीब है लेकिन क्या तुम्हें पसंद आया। ये कहते हुए जिसकी ईबो विजान की तरफ देख लगा एंड बस ईबो की तरफ, ईबो ने कहा, बताओ भी कैसा लगा। ये कहते हुए जिसके बहुत एक्सपेक्टेंट गेज के साथ देख रहा था एंड जैसे बस ईबो से अपनी नज़रें हटाता है, क्योंकि ईबो की नज़रें हाल फिलहाल के लिए विजान के लिए कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है, इसीलिए विजान जैसे बस इधर उधर देखने लगता है एंड उसने बस अपनी धीमी आवाज़ में कहा, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। इस बात पर ईबो ने बस विजान को हल्के से बम्प करते हुए कहा, क्या ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, पर चिंता मत करो, जब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा तो मैं इस गार्डन को गार्डन जैसा बना दूंगा और इन फूलों को और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो करूँगा। गार्डनिंग में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, पर मॉम ने कुछ सिखा रखा है, तो मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बगीचा बनाने की। और तुम मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ खास फूल पसंद हो तो। एक आंट को मैं जानता हूँ, वो फ्लावर्स सेल करती हैं, अगर तुम्हें कुछ पसंद होगा तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इसकी विजान से बस बात करने लगा, विजान बस सुनने लगा हीबो को सुनना। आजकल विजान का ऐसे यही काम बना हुआ था। हीबो बड़ा जा रहा था, तभी मुझे से विजान की तरफ देखते हुए कहा, बाद में मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। विजान ने कहा, मुझे बस वाले विजान मना कर पाता है, वो बस एक बार फिर से विजान का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ ले जाता है। विजान रोकने की तो कोशिश कर रहा था, पर ईबो को रोक कौन सकता है, उस सच में कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो अगले ही सेकंड बस ईबो विजान को खींचता हुआ पीछे की तरफ ले आया था, घर के पीछे की तरफ, वहाँ जहाँ एक लेक थी, लिटरली बहुत बड़ी लेक। बल्कि विजान को यकीन नहीं आया कि घर के पीछे लेक भी हो सकती है, तो बस उस लेक की तरफ देख लगा। ईबो जैसे विजान को हल्के से बम्प करते हुए कहा, कुछ याद आया। हनीजान जैसे अपने होश में से बाहर आया, ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये यहाँ। ईबो ने कहा, है ना, तुम भी शॉक हो गए ना, मैं भी शॉक हो गया जब मैंने पहली बार ये देखी थी। मुझे यकीन ही नहीं आया, लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे स्कूल के पीछे जो हमने लेक उस दिन, ये बिल्कुल वैसे ही है ना, हमारा उतनी बड़ी नहीं है लेकिन खूबसूरत है ना। ठीक है, तो इसकी विजान की तरफ देख लगा, जैसे बस ईबो की तरफ देखा, धीमी आवाज़ में कहा, हाँ खूबसूरत। जैसे बस गल्प करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो लेक जितनी खूबसूरत है उतनी शांत भी है। उसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल का एक समा है एंड विजान को ऐसी चीज़ें पसंद है। उसे जंगल के बीचों बीच इस तरीके से आना, ये जगह सच में। उसने बस ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये हमारे घर से, मतलब क्या ये हमारी। ईबो ने कहा, हाँ ये हमारी है, तुम्हें इस बात पर यकीन है। ये कहते हुए जिसकी वो बस विजान की तरफ देख लेंगे। ने कहा, क्या। ईबो ने कहा, मेरा मतलब ये है कि वैसे ये कहा नहीं सकता कि हमारी है, लेकिन बस ये एक प्रॉपर्टी है, यू नो ना, एक जंगल है, जंगल के पीछे तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है ना। एंड
हमारा ये सीक्रेट प्लेस है क्योंकि मैंने इसे ढूंढा है। घर से थोड़ा सा दूर है और मुझे लगता भी नहीं यहाँ कोई आता है क्योंकि इतने महीनों में मैंने किसी को भी यहाँ आते जाते नहीं देखा। तो ये हमारा सीक्रेट प्लेस बन सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगा एंड फिर हम यहाँ पे बहुत सा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पर बैठकर बहुत सुकून मिलता है। तो पता है वो इतना मुश्किल जो टाइम था ना, जब तुम उस गहरी नींद में थे, तो अक्सर मैं यहाँ आकर बैठा करता था एंड पता नहीं बहुत घंटों तक मैं बस सोचता रहता था कि चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि चीज़ें मुश्किल थी। मैंने आज से पहले कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया ना, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस मुझे सोचना था कि अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है। और अब तो तुम भी मेरे साथ थे, तुम्हारा ख्याल भी तो रखना था। तो यहीं बैठ कर मैंने अपने आप को जैसे इकट्ठा किया है एंड लिटरली जगह मुझे बहुत हेल्प करती है। तो तुम चाहो तो तुम यहाँ आ सकते हो। हमारा सीक्रेट प्लेस को मेरे साथ अगर कोई शेयर कर सकता है तो वो मेरा ओमेगा ही होगा ना। तो तुम मेरे साथ इस चीज़ को शेयर करना, ठीक है। तो मुझे बस मुस्कुराता है एंड बस ईबो की तरफ देखने लगता है एंड फिर उसने उस लेक की तरफ देखा एंड अपनी आइज रोल की। हैज़ एक्सपेक्टेडली ईबो पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। ईबो के लिए तो वो रोमांटिक होती हैं, पर विजान के लिए उसके गले में सांस रोकने के काबिल होती हैं। एंड उसे समझ नहीं आता कि इस बात का जवाब क्या देना चाहिए, क्योंकि विजान ने कभी इतनी इलॉजिकल बातें कभी किसी के साथ नहीं की। जोजोआना के साथ उसने कोशिश की थी, पर जोजोआना बहुत ज़्यादा पता नहीं रोमांटिक बातें कैसी की जाती हैं, क्योंकि विजान और रोमांस 36 का आंकड़ा है। खैर विजान जैसे खोया हुआ था तब ईबो ने कहा, बाय द वे मुझे एक बात बताओ। विजान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, क्या तुम जोजोआना। एंड इस बात पर विजान ने बस घूर कर ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, हे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अच्छा कह रहा था। मैं बस पूछ रहा था, क्या तुम जोजोआना के साथ कभी ऐसी किसी जगह पर आए हो, ना किसी के साथ, मतलब उसके साथ आए हो और घंटों तक तुमने बैठकर बात की हो, अपने दिल की बात। कहते हैं जब अपने लवर के साथ बैठते हैं तो दिल की बात कहने का मन करता है, जैसे कि मेरा मन कर रहा है कहने का बहुत कुछ। तो क्या तुम्हारे साथ भी? इस बात में विजान बस चुप हो जाता है एंड वो याद करने लगता है। बहुत सारी यादें हैं ऐसी जिसमें वो और जोजोआना इसी तरीके के माहौल में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि जोजोआना के साथ विजान ने वो टाइम स्पेंड नहीं किया, माना वो प्यार जैसा टाइम नहीं था, लेकिन दोस्ती भरा टाइम भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा स्पेंड किया है। जहाँ विजान अक्सर अपनी किताबें पढ़ा करता था और जोजोआना विजान की गोद में बैठकर अपनी किस्से कहानियाँ सुनाया करता था। वो लोग अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। प्यार ना सही दोस्ती। विजान जैसे खोया हुआ था तभी उन्हें विजान के चेहरे के सामने से चुटकी बजाते हुए कहा, हे कहाँ खो गए? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे सपनों में खोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर ये मतलब थोड़ी है कि तुम मतलब उसका नाम मेरे साथ ही खो जाओ। थोड़ा सा हर्ट होता है यार, मेरे बारे में भी सोचो, बताओ अच्छा मुझे, क्या तुम गए हो कभी? इस बात पर विजान से गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें क्यों जानना है? ईबो ने कहा, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे तुम मुझसे बात कर सको। इसके अलावा तुम मुझसे बात नहीं करते ना, तो बस मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। इस बात पर विजान से ईबो की तरफ देखा। ऑलरेडी उसे अपने मन में सोचने लगा कि सच में वो सुनना चाहता है, क्योंकि तकलीफ होती है। जब भी जोजोआना बात करता था मार्कस के बारे में तो विजान को तकलीफ होती थी, लेकिन विजान समझ सकता है ईबो को, क्योंकि विजान भी तो ऐसा ही था। वो जोजोआना से सुनने का इंतज़ार करता था, उसकी आवाज़ सुनने का, उससे बातें सुनने का। और उस टाइम पर विजान के पास एक ही ज़रिया था, वो जोजोआना को तभी सुन सकता था जब बात मार्कस की जाए। तो कहीं ना कहीं ईबो भी, पर विजान जैसे ईबो को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, पर अगर ईबो सुनना ही चाहता है तो। विजान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ हम आए हैं, बहुत बार आया करते थे। जोजोआना को किताबों का बहुत शौक़ था और वो अपनी हर किताब को पढ़ने के बाद मुझे ज़रूर दिया करता था। और मैं अक्सर ऐसे ही हम लोग पेड़ के नीचे बैठा करते थे और मैं किताब पढ़ा करता था, और वो मेरी गोद में लेट कर अक्सर मार्कस की बात किया करता था, सुनाया करता था उसके बारे में कि उसे क्या पसंद है, कौन सा फूल उसे अच्छा लगता है, कौन सी डिशेस उसे पसंद है। तो पता है जोजोआना ने कभी किचन में कदम नहीं रखा, मतलब उसे पसंद नहीं था खाना बनाना ये सब कुछ, और माँ भी कभी उसे ऐसा करने नहीं देती थी। पर मार्कस को एक डिश बहुत पसंद थी एंड उस डिश को सीखने के लिए जोजोआना ने पूरी रसोई को अपने सर पर उठा लिया था। अब वो अपने घर में तो बना नहीं सकता था, तो मेरे घर में आकर मुझे किचन में ले जाकर वो बस एंड एकदम उसने परफेक्टली वो डिश बना भी ली। एंड यकीन मानो जोजोआना उस वक्त बहुत खुश हुआ था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, बिल्कुल वैसी ही चमक जैसे कि मेरी आंखों में थी जब मैंने पहली बार जोजोआना के लिए वो परफेक्ट केक बनाया था। पर ये कहते हैं विजान की आवाज़ भारी हो गई एंड तभी मुझे विजान की हाथ पर हाथ रखा एंड विजान अपने होश से बाहर आ गया। एक पल के लिए जैसे वो अपनी पूरी यादों में खोई गया था। एक पल के लिए उसे वो सब कुछ जैसे असली लगने लगा था जब किचन में वो जोजोआना के साथ वो डिश बना रहा था एंड जोजोआना कितना खुश हो रहा था, मुस्कुरा रहा था एंड विजान बस दूर से खड़ा होकर देख रहा था अपने प्यार को किसी और के लिए खुश।
विजान जब कस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो यादें अभी भी। ईवो ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो? एंड इस बात पर विजान ने सिर्फ ईवो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, आई थिंक अब हमें अंदर चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हम अंदर चल सकते हैं? ठीक है, तो इसकी विजान खड़ा हो गया था एंड ईवो ने बस गहरी सांस ली एंड देन उसने विजान के पास खड़े होते हुए कहा, जहाँ तुम जाओ वहाँ चल सकते हैं। अंदर गया, मैं तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में बस पता कि वो अपने डायलॉग्स बाजी और ज़्यादा दे पाता है। विजान जैसे बस आगे बढ़ जाता है एंड वो चिल्लाते हुए कहा, हे मेरा डायलॉग पूरा नहीं हुआ था, कहाँ जा रहे हो, रुको विजान विजान। ठीक है, तो इसके बस वो विजान के पीछे पीछे भागने लगा, बस आगे आगे ज़ोर ज़ोर से चल रहा था क्योंकि वो उसके डायलॉग से उसे सुनाई दे रहे थे। इस तरीके से दिन गुजर रहे थे। लिटरली पूरा एक हफ्ता गुजर गया था बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के एंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। हाँ, ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि ईवो एंड विजान जैसे कि एक दूसरे के साथ नॉर्मल लोगों की तरह बात कर रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि विजान कम ही बोलता था अभी भी, वो बात अलग है कि विजान अभी भी ईवो को घूर कर ही देखता था, वो बात अलग है कि अभी भी ईवो को विजान की आंखों में वही ठंडक नजर आती थी, पर कम से कम अब एक हारमनी बनी हुई थी, पीस था। ऐसा नहीं लगता था कि दोनों बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और अगर कोई एक शब्द बोलेगा तो दूसरा शब्द बोलेगा एंड तीसरा शब्द बोलेगा, तो लड़ाई नहीं हो रही थी, तो सब कुछ बढ़िया ही है, बढ़िया ही चल रहा था। एंड वो बस खुश खुश सा नजर आ रहा था। एंड जोसेफ ने ईवो की तरफ एक अजीब निगाह की तरफ देखते हुए कहा, क्या पागल तो नहीं हो गए तुम, इस तरह से अजीब सा मुंह क्यों बना रहे हो? एंड बस जोसेफ को घूर कर दिखाई, देन फिर अपने कंधों को उड़ाते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे, प्यार नहीं हुआ ना डार्लिंग तुम्हें, तो तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं अभी प्यार में हूँ, यू नो ना, फॉल इन लव एंड एयर इन लव। क्या होता है, डायलॉग क्या था वो मुझे याद नहीं है। एंड इस बात पर जोसेफ ने सिर्फ अपनी हाइस रोल किया एंड देन ईवो को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ गया था। वो लोग क्लब में थे एंड लिटरली जोसेफ बस अपने टारगेट को ढूंढ रहा था एंड ईवो बस जोसेफ के सामने आके खड़े होते हुए कहा, तुम सब लोगों को बहुत मजा आता है ना क्या मेरे सामने से इस तरह से गुजर जाने में? एक विजान है, एक और एक तुम। एंड इस बात पर जोसेफ ने ईवो की तरफ देखते हुए कहा, विजान? ईवो ने कहा, कुछ नहीं, भूल जाओ जो भी मैंने कहा। बाय द वे, आज किसके पास जाना चाहिए? ठीक है, तो जैसे कि वो भी क्लब में से इधर देखने लगा एंड इस बात पर जोसेफ ने कहा, किसके पास जाना चाहिए कि कौन हमारे पास आएगा? ईवो ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा मकसद तो सिर्फ एक ही है ना, यू नो ना, पैसा, बहुत सारा पैसा, ताकि मैं अपने ओमेगा के लिए कुछ खरीद सकूँ। एंड इस बात पर जोसेफ ने एक नज़र से ईवो की तरफ देखा एंड देन उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारे ओमेगा को होश आ गया है ना? एंड इस बात पर ईवो जैसे रुक जाता है एंड उसने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? ठीक है, तो इसकी वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जोसेफ को किसी राज की बात पता लग गई हो। एंड इस बात पर जोसेफ का चेहरा देखने लायक था। तो सच में ईवो पर कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना कि, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने ईवो की तरफ देखते हुए कहा, बकवास बंद करो और ये बताओ, अगर तुम्हारे ओमेगा को ये सब कुछ पता लगा तो तुम्हें लगा तुम्हें जान ले लेगा वो? एंड इस बात पर ईवो ने बस एक लुक दिया एंड देन जोसेफ की तरफ देखा, फिर धीमे से विस्पर करते हुए कहा, सच बताऊं, वो जान नहीं लेगा, मुझे टुकड़ों में काट काट कर बाहर फेंक देगा, उसके अंदर बहुत ताकत है, तो पता नहीं है कि वो कितना खूंखार है, सच में वो मेरी जान ले लेगा। इस बात पर जोसेफ ने कहा, तो फिर तुम ये सब काम कर क्यों रहे हो? ईवो ने और ज़्यादा धीमी आवाज़ में जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे ओमेगा का बहुत खर्चा है, उसे भी एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ एंड इसके अलावा और कहीं से पैसा इतना आसानी से इतनी जल्दी आ जाएगा ऐसा नहीं है ना कोई ऑप्शन, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और शिप में लोड करने में, एंड वो भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है बिना ज़्यादा कुछ किए हुए, यू नो ना। ठीक है, तो इसकी वो जोसेफ की तरफ देखने का, जो सिर्फ ईवो की तरफ, एंड ईवो ने कहा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक हमें फ्री की एक्सपेंसिव वाली अल्कोहल भी मिल जाती है, यू नो ना, अल्कोहल इज़ माई एडिक्शन। ठीक है, तो इसकी वो हल्के से विंक करता है एंड अगले सेकंड ईवो ने एक लड़की की तरफ देखते हुए कहा, गॉचा, एक टारगेट मिल गया मुझे, मिलता हूँ तुमसे बाद में, बाय डार्लिंग। ठीक है, तो इसकी वो बस हाफ करता हुआ वहाँ से निकल गया था एंड जोसेफ सिर्फ ईवो की तरफ देख रहा था। ये इंसान सच में आग से खेल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ईवो ने बताया है, अगर सच में ईवो का ओमेगा ऐसा है तो ईवो की जान नहीं जाएगी, उसकी आत्मा सच में आत्मा बन जाएगी इस शरीर से निकलते हुए। क्योंकि तभी इस पर जोसेफ ज़्यादा कुछ सोच पाता, एक लड़की ने इसे जोसेफ को अप्रोच करते हुए कहा, हाय हैंडसम, एंड जोसेफ ने जैसे मुस्कुराते हुए कहा, हाय स्वीटी, कैसे हो? ठीक है, थोड़ी सी कि वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है एंड दोनों बस एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो एक्सपेंसिव ड्रिंक पी रहे थे, बिल्कुल जैसे कि ईवो पी रहा था। एंड उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, यू नो, तुम्हारी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जैसे कि वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियसली उस लड़की की तरफ देख रहा था एंड डेफिनेटली वो एक ओमेगा थी। एंड उस लड़की ने भी जैसे अपने वाइन की ग्लास पर अपने हाथों को फिराते हुए कहा, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ईवो ने कहा, लगता नहीं, सच बता रहा हूँ डार्लिंग, रोज़ है ना ये? ठीक है, तो जैसे कि ईवो ने स्निफ किया एंड वो लोग थोड़े से स्टिफ हो गए एंड उसने ईवो की तरफ देखते हुए कहा, गलत जवाब, रोज़ नहीं है ये। ठीक है, तो जैसे कि ईवो कानों में कुछ विस्पर कर दिया, ईवो जैसे अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, सच में? एंड उस लड़की ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे खुशबुएं पहनना पसंद है, तो मैं बस इंजेक्शन लेती हूँ, यू नो, जैसी खुशबू चाहूँ वैसी। असली खुशबू किसी को नहीं पता मेरी, और मैं चाहती भी नहीं हूँ किसी को पता लगे जब तक कि मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल जाता, यू नो। ठीक है, तो इसी को विंक करती है एंड जैसे बस मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट पार्टनर, तो ऐसी जगह पर तुम्हें अपना परफेक्ट पार्टनर मिलने से रहा। उस लड़की ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अब तुम मुझे मिल गए हो। ठीक है, तो जैसे ईवो के हाथ पर हाथ रखती है एंड जैसे अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, मिल तो गया हूँ पर डोंट टचिंग एक रूल है मेरा।
एंड इस बात पर जैसे कि उस लड़की ने कहा, अरे क्या तुम भी टच नहीं करूंगी तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। ये कहते हुए वो अपनी आंखों को अजीब तरीके से घुमा कर हिबो की तरफ देख रही थी। मुझे मुस्कुराते हुए कहा, आगे क्यों बढ़ना है, यहीं रहकर भी सारा काम किया जा सकता है ना, यू नो। ये कहते हुए इसकी वो भी बहुत फ्लर्टिशियसली उस लड़की की तरफ देखे लगा। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, काम किया तो जा सकता है पर कुछ काम यू नो ना दरवाजे के पीछे हो तो। हिबो ने कहा, दरवाजे के पीछे, शायद तुम्हें पता नहीं है, दरवाजे के पीछे जाना मेरी पॉलिसी नहीं है। दरवाजे के बाहर रहकर ही मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। एंड वैसे भी लानवांग हिबो नाम तो सुना ही होगा तुमने इस क्लब में मेरा। ठीक है, तो जैसे कि वो उस लड़की की तरफ देखने लगा। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हेडेटल उसकी आवाज़, उसकी वो मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेटिंग थी। एंड अभी तक इस क्लब में सभी लोगों की निगाहें इस लड़की पर ज़रूर थी। एंड हिबो को इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिबो ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्या डील है। उस लड़की ने कहा, डील। हिबो ने कहा, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम मेरे पास आई हो तो कोई डील तो होगी तुम्हारे पास, कितना पैसा दोगी। उस लड़की ने कहा, ओ तो तुम पैसों के लिए काम करते हो, हाँ यू नो नॉटी अल्फा, जितना चाहो उतना पैसा दूंगी, सिर्फ मुझे खुश करो। एंड बाय द वे मेरा नाम रोज़ है। ठीक है, तो जैसे उसने अपना हाथ बढ़ा दिया था। मुझे बस उसके हाथ की तरफ देखता है एंड उस लड़की की तरफ जो सच में रोज़ से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। हैंडीबो एक पल के लिए उन आँखों के अंदर वो आँखें पूरी तरीके से पिंक कलर की थी। हैंडीबो को बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ये एक सायरन है। हिबो को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का ऑरा इस लड़की से आ रहा है, ऐसा ऑरा जो किसी को भी बेकाबू कर दे, एक सायरन का ही हो सकता है। जिस तरीके से वो हिबो को देख रही है, पर हिबो इन जैसों के लोगों से, बहकावों की सार से बहुत दूर है। वो अपने आप को पीछे करते हुए कहा, तुम गलत जगह पर ट्राई कर रही हो डार्लिंग, मैं यहाँ इन सब चीज़ों के लिए नहीं हूँ। और रही बात पैसों की, तो ये लानवांग हिबो सिर्फ कुछ पैसों में कुछ काम तक ही करता है। एंड इसके अलावा अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे, ये तो इसकी पॉसिबल है, कुछ भी कहता है। और लड़की हिबो को हाथ पकड़ते हैं, जिससे पहले हिबो समझ पाता, वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है। लिटरली इस लड़की के अंदर बहुत पावर थी, जैसे हिबो ने एक्सपेक्ट किया था। सच में ये सायरन ही है, क्योंकि अगले सेकंड उस लड़की के चेहरे पर उसके वो गोल्डन एंड पिंक स्केल्स नजर आना शुरू हो गए थे। उसकी बॉडी पर भी वो स्केल्स नजर आ रहे थे और उसके दांत बाहर आ गए थे। और उसकी आंखें जो अभी तक गुलाबी थी, वो अब गुलाबी और ब्राउन नहीं गोल्डन हो गई थी। हनी वजह से मुस्कुरा जाता है। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, नो 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 नो, गुस्सा करना बुरी बात है माय ब्यूटीफुल सायरन। एंड तुम इतना एग्रेसिव क्यों हो रही हो? और इस तरीके से टच करना लानवांग हिबो की पॉलिसी में नहीं है, तो नो टचिंग, दूर से बात करो मुझसे। ठीक है, तो इसकी वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर उस लड़के से हिबो को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हुए कहा, छोड़ने के लिए तुम्हें थोड़े ही पकड़ा है और तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, बहुत, पर मेरी दिलचस्पी सुनने में नहीं है। बाकी लोगों का मन भर सकता है तुम्हारी बातों से, पर मेरा मन तो किसी और चीज़ से भरेगा। ठीक है, तो जिसकी वो ईबो की तरफ अपने आप को लीन करती है, ईबो से बस स्टिफ हो जाता है। एंड अब ईबो वो फ्लर्टिश मोड में नहीं था, इनफैक्ट अब वो अग्रेसिव मोड में था। ईबो की आंखें डार्क हो गई। इससे पहले कि वो सायरन समझ पाती है, ईबो जैसे उसे पुश कर देता है। उसने पीछे होते हुए कहा, बेबी मेरी कुछ लिमिट्स हैं, एंड उन लिमिट के बाहर लाना ईबो कहीं नहीं जाता। सुना होगा तुमने बहुत कुछ, पर अब एक बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। लानवांग हिबो सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए ही यहाँ इस क्लब में आता है, और वो चीज़ें हैं बातें। मैं बातों का कमाता हूँ, और बातें ही मेरी खासियत है डार्लिंग। और जो भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं ना, वो बातों के लिए ही करते हैं। बिस्तर तक जाना और कमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ों को करना नहीं, ना ही तो लानवांग हिबो का शौक़ कल था, और ना ही लानवांग हिबो का शौक़ आज है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में किसी के पास इतना बूता ही नहीं है कि वो लानवांग हिबो को अपने बिस्तर तक ले जा सके। ना कल था और ना आज है, सिवाय एक इंसान के, जिसके साथ ये लानवांग हिबो बिस्तर में जाना चाहता है। पर अफसोस वो इंसान मुझ पर भाव तक नहीं देता, वो मुझे देखता तक नहीं है। तो डार्लिंग तुम्हारा अटैम्प्ट फेल हो गया, जैसे कि मेरे सारे अटैम्प्ट फेल हो जाते हैं। मेरे ओमेगा को खुश करने में वो कभी खुश नहीं होता, पर उसे खुश करने की तुमने मुझे एक नई ट्रिक दी है। एंड आज डेफिनेटली मैं अपने ओमेगा पर ज़रूर आजमाऊंगा, शायद वो खुश हो जाए, क्योंकि सिर्फ उसी के अंदर ताकत है मुझे अपनी उंगलियों पर नचाने की। और बेबी तुम किसी और को ढूंढो और किसी और के साथ अपनी रात बिताओ। ठीक है, तो जैसे कि वो बस उसे बाय करता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर वो लड़की इतनी आसानी से हिबो को छोड़ नहीं सकती थी। अगले सेकंड हिबो को फिर से रियलाइज़ हुआ कि उस लड़की ने अपनी टेल से हिबो को अपनी तरफ खींच लिया है। एंड लिटरली हिबो को ये सुपर पावर से हेट है तब तक जब तक कि उसके पास खुद सुपर पावर नहीं है। एंड हिबो ने बस कूद कर उस लड़की की तरफ देखा। ह्यूमन की तरह है ना हम लोग, ह्यूमन फॉर्म में, तो ह्यूमन की तरह बिहेव करो ना। जानवर क्यों निकाल रही हो अपना भार अपने अंदर से? ठीक है, तो उसको तरफ घूर कर देख लगा। इस लड़की ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें मेरी इंसानी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो जानवरों की तरह ही बात करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी मेरी एनिमल स्पिरिट बहुत पावरफुल है, यकीन मानो डार्लिंग, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे सच में तुम चाहिए। ये कहते उसकी को कसने लगी। हैंडी जैसे बस उस लड़के की तरफ घूर कर देखने लगा। हैंड से पहले उनके बीच में आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जोसेफ ने बस ईबो को पीछे खींच लिया था। हैंड लिटरली वो लड़की रिफ्लेक्स में पीछे जाकर करती है, क्योंकि जोसेफ ही इज़ अ पावरफुल अल्फा एंड ही इज़ वल्चर, अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग वल्चर, जिसे सब पता है
किस इंसान को अहमियत देनी है और किसको गिद्ध की तरह सच में नोच कर खा लेना है। हैंडी सब सारन को ऐसे ही देख रहा था। पीपू ने जोसेफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत शांत बड़ी शांत हो जाओ। तो अपने एनिमिस्टिक फॉर्म निकालने की बाहर ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग ही काफ़ी हैं। पर तुमसे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा मिस रोज़, अपने आप को काबू में रखना सीखो। और नो मीन्स नो होता है। जिस इंसान को नहीं चाहिए तुम, उसके ऊपर खुद को थोपने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत मिल जाएंगे ऐसे जो सच में तुम्हारी जैसी इच्छा रखते होंगे। पर डाउट है मुझे, अगर तुम्हारे जैसी इच्छा सच में ही रखते हैं तो तुम्हें इस क्लब में नहीं आना चाहिए। तुम्हें नॉर्मल लोगों के नॉर्मल क्लब में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक गे क्लब है। यहाँ सिर्फ, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो उसने विंक किया एंड देन इससे पहले की बात आगे बढ़ पाती, ये वो सिर्फ जोसेफ को लेकर वहाँ से बस निकल गया था। एंड जोसेफ ने सिर्फ ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सच में? ईबो ने कहा, क्या मेरी कोई गलती नहीं है? इस बात पर जोसेफ ने कहा, तुम्हारी तो कभी गलती कोई होती ही नहीं है। पता नहीं हर कोई तुमसे आकर क्यों अटक जाता है। गे क्लब में भी लोग तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो नॉर्मल कपल हो। एंड इस बात पर बस हंसते हुए कहता है, मेरा चाम ही ऐसा है डूड, चाम है मेरा, बस चाम। वैसे बाय द वे तुम्हारी फॉर्म, ये कहते हुए ईबो जैसे बस जोसेफ की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर भी उसके स्किल्स नजर आ रहे थे। पावरफुल ऑरा था जोसेफ का। जोसेफ ने कहा, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? ये तो जैसे कि एट लास्ट फाइनली उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। हैंडीबो ने कहा, कमाल है यार, सब इतने ज़्यादा एनिमलिस्टिक, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैंडी मैं ही हूँ जो इतना कमज़ोर लाचार है। कैसे रहूँगा मैं तुम्हारी लोगों की दुनिया में, जहाँ पर एक से एक खूंखार जानवर भरा पड़ा है, छोटी सी स्क्वायरल से लेकर वो खूंखार सायरन तक। तुम लोग कितने पावरफुल हो यार, और एक मैं हूँ इंसान जो फंस गया हो तुम लोगों की गलियों में। कैसे रहूँगा मैं? मुझे इस इंसान पर कभी थोड़ा तरस खाया करो, अपनी ताकत मुझे मत दिखाया करो। हाँ, एक तरह से वो बस बोले जा रहा था। जो हाँ, उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम कितना बोलते हो? हे, इस बात पर ईबो ने बस हंसते हुए कहा, मेरा ओमेगा भी यही कहता है। जोसेफ ने कहा, तुमने अपने ओमेगा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। आई मीन वो होश में आ गया, कब आया होश में? इस बात पर ईबो ने कहा, कम ऑन जोसेफ, तुम्हारी आँख याददाश्त कितनी कमज़ोर है। तुम बेशक कितने भी ताकतवर हो लेकिन भूल जाते हो। बताया था उस दिन। एक वो बताने लगा एंड जोसेफ को याद आया, अरे हाँ ईबो ने बताया तो था जब वो नशे में था इतना ज़्यादा। जोसेफ ने कहा, तो मिलने का मौका मिलेगा? इस बात पर जैसे ईबो रुक जाता, जोसेफ की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, क्या? ईबो ने कहा, क्या? जोसेफ ने कहा, मिलने का मौका? ईबो ने कहा, तुम्हें क्यों मिलना है? इस बात पर जोसेफ ने कहा, क्या सच में? ईबो ने कहा, मेरे ओमेगा से मिलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और मेरा ओमेगा शायद तुमसे मिलना पसंद भी नहीं करेगा। यू नो ना, वो थोड़ा सा शाय पर्सन है, प्राइवेट पर्सन है, उसे पसंद नहीं आते बाहर के लोग। सिर्फ मेरे अलावा वो किसी को देखता तक नहीं है। एक तो जिससे अपना शो ऑफ करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जोसेफ सिर्फ ईबो की तरफ देख रहा था। ये इंसान उसकी बकवास बात है। हैंडल बस दौड़ लगा तो कहा, हे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रुको जरा। एक ईबो के साथ साथ चलने लगा। ईबो ने कहा, क्या? जोसेफ ने कहा, अरे बताओ भी, सच बताओ, क्या कभी मुझसे मिल पाऊंगा? ईबो ने कहा, क्यों मिलना है तुम्हें? जोसेफ ने कहा, अरे यार जनरली मिलना है। आई मीन तुमने इतनी सारी बातें कही हैं उसके बारे में, तो बस मिलना चाहता हूँ। जिसके लिए तुम पूरी दुनिया को ठुकराते रहते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है, जैसे तुम जैसा दिल फेंक आशिक प्यार करता है। इस बात पर रिपोर्ट जैसे बस जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा, हे मुझे हर्ट हुआ। जोसेफ ने कहा, मैं तो बस सच कहा। ठीक है, तो बस इवन जैसे अपने कंधों को उड़ाते हुए कहा, लोग कुछ ज़्यादा सच बोलने लगा है और मैं अपना दिल नहीं फेंकता, क्योंकि दिल तो मेरा सिर्फ एक इंसान के पास है। वो बात अलग है कि वो लेना नहीं चाहता, पर लेना चाहे या ना लेना चाहे, ये दिल तो अब मेरे ओमेगा का ही है, सिर्फ उसका है ये दिल। ठीक है, तो जैसे वो बस मुस्कुरा रहा था एंड जोसेफ सिर्फ ईबो की तरफ देख रहा था। खैर फाइनली एट लास्ट ईबो अपने घर पर लौट आया था एंड जैसे उसने दरवाज़ा खोला, विजान की बस नींद टूट गई थी। हाँ, वो सो गया था उस खिड़की पर बैठा बैठा। एंड हिजान की इस तरीके से बैठा हुआ देख ईबो ने कहा, अरे यार तुमसे कितनी बार मना किया उस खिड़की पर मत बैठा करो, तुम भी ना। ठीक है, तो इसके ईबो बस अपना कोट उतार कर वहीं टांग देता है। इससे पहले कि हिजान कुछ भी बोल पाता, ईबो हर रोज़ की तरह वापस बाथरूम की तरफ चला गया था। एंड हिजान बस ईबो की तरफ देखने लगा। ये इंसान थोड़ी देर रुक नहीं सकता। आई मीन आते के साथ ही नहाने कौन जाता है, पर खैर जो भी है। हिजान जैसे किचन की तरफ बढ़ गया था, वो खाना गर्म करना शुरू करता है। आंट मैरी अभी भी नहीं आई थी एंड हिजान एट लास्ट वो इतना काम तो कर सकता है कि वो खाना गर्म कर सके। इसलिए वो खाना गर्म करने के लिए बस आगे बढ़ने ही वाला तो बेचारा से रुक जाता है। एक मिनट, विजान ने उस कोट की तरफ देखा, ईबो का कोट। उसे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए विजान ने उस कोट की तरफ पढ़ा। मछली की बहुत तेज़ गंध थी उस कोट से, इतनी तेज़ कि विजान की एनिमलिस्टिक फॉर्म जैसे एकदम से अग्रेसिव हो गई, किसी ओमेगा की स्ट्रॉन्ग स्मेल। विजान जैसे बस लीन हुआ, उसने अपने हाथ को हल्के से उस कोट के ऊपर फिराया। जैसे उसने विजान अपने हाथ को उस कोट पर फिराया, एकदम से कुछ मैजिकल स्केल्स जैसे उस कोट से निकलकर ज़मीन पर गिर गए थे। एंड डेफिनेटली विजान जैसे कि झुका नीचे एंड उन स्केल्स को अपने हाथ में उठाया, सायरन के स्केल्स। एंड जैसे कि उन्हें बस देखने लगा, ये स्केल्स किसी और को नहीं देख सकते, ये बहुत पावरफुल हैं, मैजिकल हैं। नॉर्मल इंसान को तो ये सिर्फ उन्हीं इंसान को देख सकते हैं जिनकी खुशबू एक पावरफुल इंसान पहचान सके। विजान को समझ नहीं आया, वो और ज़्यादा लीन हुआ एंड उसने और ज़्यादा स्निफ किया ईबो को इस कोट से, तो उसे और ज़्यादा ओमेगा फेरोमोन की वो स्मेल आई। जिसे देख कर विजान की आंखें थोड़ी सी बदली थी, पर वो कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ उन स्केलों को अपनी मुट्ठी में बांधता है एंड देन वो किचन की तरफ बढ़ गया था।
जहाँ उसने अपना वो थोड़ा सा परेशान करने वाला चूल्हा जलाया। जैसे ही वो चूल्हा जला, इससे पहले कि विजान उस पर अपने बर्तन को रख कर खाना गर्म कर पाता, सबसे पहले उसने उन स्किल्स को उसी चूल्हे की उस आग पर डाल दिया था। जैसे ही डाला, एकदम चट 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 की आवाज़ करते थे, वो सारे स्किल्स जैसे जल गए थे और सुहा हो गए थे एक गंदी बदबू के साथ। एंड जैसे बस अपनी आंखों से देखता है, एंड उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद वो खाना गर्म करना शुरू करता है, पर गॉड डैम, वो मुस्कुराहट बहुत कटीली, जहरीली और हद से ज़्यादा अजीब थी, स्कैरी थी। एंड तभी जैसे फाइनली वो जब नहाकर बाहर आ गया था, एंड ने बस अपने बालों को सुखाते हुए कहा, हे तुम ये क्यों कर रहे हो, मैं करता ना। पर विजान ने सिर्फ उसे एक लुक देता है। एंड ईबो को जैसे कुछ अजीब लगा था विजान के उस लुक से। वो सिर्फ से विजान की तरफ देख लगा, एंड विजान अपना खाना गर्म कर वही टेबल पर रखना शुरू कर चुका था। ईबो ने कहा, हे क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने फायरी क्यों लग रहे हो मेरे फायरी फॉक्स। ठीक है, तो इसके वो विजान की तरफ देख लगा, पर विजान जैसे कंप्लीटली ईबो को इग्नोर करता है। एंड एट लास्ट फाइनली पूरा टेबल खाने से सज चुका था। हाँ, खाने को तो खाना ज़्यादा नहीं था, पर जो कुछ भी था, विजान एंड ईबो खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। पर ईबो जैसे ऑब्जर्व कर रहा था कि विजान जैसे कुछ जैसे अजीब सी निगाहों से देख रहा है। नहीं, देख नहीं रहा है, वो उसे घूर रहा है, पर क्यों ईबो को समझ नहीं आ रहा था। जब ईबो को बर्दाश्त नहीं होता, वो जैसे बस अपने खाने को रोका, अपनी चॉपस्टिक को वही उस कटोरी में रखा, फिर धीमे से कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। और ये प्यार भरी आंखें तो बिल्कुल नहीं लग रही डार्लिंग, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ और महसूस हो रहा है मुझे देखकर। ठीक है, तो ईबो जैसे बस अपने उसी फ्लर्टिश मोड में ओपन हो गया था, एंड वही दूसरा विजान से ईबो को घूर रहा था। एंड वो बस गुस्से में अपना खाना खाया जा रहा था। एग्जैक्टली कहा जाए गुस्से में तो नहीं, बस उसे उस खुशबू से दिक्कत हुई थी विजान को। वो ऐसी खुशबू पसंद नहीं करता, एंड इसलिए जैसे कि वो गुस्सा विजान के उस नखरों में बाहर आ रहा था। एंड वो चुपचाप खाना खा रहा था। ईबो ने बहुत कोशिश की आज विजान से बात करने की, पर आज तो विजान ईबो को डांटने तक के लिए अपना मुंह नहीं खोला था। एंड ये चीज़ बहुत अजीब थी। हाँ, विजान को गुस्सा बहुत आता है, ये बात ही वो जानता है, इसलिए वो विजान की गुस्से को ट्रिगर करने की पूरी कोशिश करता है। पर आज तो कमाल हो गया, विजान के मुंह से एक शब्द तक बाहर नहीं निकला। नहीं, जैसे बस फाइनली वो लोग बेड पर आकर लेट गए थे। एंड जिस बात का डाउट ईबो को अभी तक था, वो बात जैसे अभी को बहुत ज़्यादा समझ में आ गई कि विजान का मूड, क्योंकि विजान ने अपने आप को अपने उसी काले धुएं से लपेट लिया था। यहाँ से पहले तक तो विजान ने नहीं किया, क्योंकि ईबो ने कहा ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके वो भी विजान के बगल में लेट गया था। विजान बस करवट पलट लेता है। ईबो ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें। विजान ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, मुंह बंद करके सो जाओ। ईबो ने कहा, क्या, एक मिनट, इतना रूड क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो विजान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा, पर विजान ने अपने उस धुएं से ईबो को पीछे पुश कर दिया। बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं, उसने बस सॉफ्टली जेंटली बस पीछे पुश किया था, क्योंकि विजान बस अपनी बाउंड्री में रहना चाहता था। विजान ने पहले क्यों नहीं किया, वो पहले भी तो ऐसा कर सकता था। वही है ना, विजान का दिमाग खास चढ़ने गया था इतने दिनों से, लेकिन अब विजान का दिमाग ठिकाने पर है। वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता है, एंड वो खुद को खुद वार्म रख सकता है। उसे ईबो की ज़रूरत नहीं है, उसके पास खुद का धुआं है। ये धुआं विजान को प्रोटेक्ट कर रखेगा हर चीज़ से, इसलिए विजान ने अपने आप को इसे कवर कर लिया था पूरा उस काले धुएं से। एंड वो बस देख रहा था, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो विजान अगर इससे किसे। विजान एट लास्ट फाइनली करवट पलट कर लेटता है, और ईबो एट लास्ट उस ब्लैंकेट में लेट जाता है। एंड वो विजान के पास पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, पर हर बार विजान की पीठ ही उसके हिस्से में आती है। ईबो ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें, इसे मुंह क्यों बना रखा है। इस बात पर विजान ने बस अपनी उस ठंडी आवाज़ में कहा, मेरा मुंह मैं कैसे भी बनाऊँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है। तुमने ही कहा ना इस घर में मैं कैसे भी रह सकता हूँ। अभी को जैसे पछतावा हो रहा था विजान से ये कहने का कि इस घर में वो कैसे भी रह सकता है। ईबो का ये मतलब थोड़ी था कहने का, उसका मतलब था बस खुश रह सकता है, ये मतलब थोड़ी कि तो वो मुंह बनाकर रह सकता है। एंड विजान अब ईबो के शब्दों का इस्तेमाल उस पर खुद ही करता है, और अब ईबो को गुस्सा आता है कि उसने विजान को छूट क्यों दी, कि वो ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, हनी स्वीटी क्यूटी पाए, क्या हुआ है, तुम गुस्सा हो, नाराज़ हो मुझसे, क्या कुछ गलती हो गई। इस बात पर विजान ने और ज़्यादा अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, गलती तुमसे क्यों होगी, गलती तो मुझसे हुई है तुमसे टकराने की। जिस दिन से पहले दिन से मैं टकराया हूँ तुमसे, सबसे मैं बस गलती करता आ रहा हूँ, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, सिर्फ सब कुछ मुझसे हुआ है। ईबो ने बस गल्प करते हुए कहा, तापमान बहुत हाई है, क्या हुआ है इसे। जब भी कहते हैं लोगों को घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अकेले लोगों का दिमाग चल जाता है। डोंट टेल मी किसका दिमाग चल गया है। विजान, हनी क्या हुआ है, इतना तो कोल्ड क्यों हो रहे हो। अपने ओमेगा की तरफ, अपने अल्फा की तरफ देखो। हनी, हमी, ओमेगा, प्लीज़ अपने ओमेगा की, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। ये क्या थोड़ी सी बस बड़बड़ा रहा था। एंड विजान जैसे वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। एट लास्ट ऐसे बड़बड़ाने के खेल में एंड इस तरह के अजीब से सवाल जवाब के खेल के अंदर एक रात काफ़ी हो चुकी थी। एंड अभी वो भी थक गया था विजान से बोलते बोलते, और कब उसकी आंखें लगना शुरू हो गई, उसे रियलाइज़ नहीं हुआ। एट लास्ट वैसे सो गया था। एंड विजान जैसे बस ईबो की तरफ घूर कर देखा। एंड उसने अपने हाथ को आगे किया, एंड बहुत जेंटली, जैसे कि उसने अपने हाथ को ईबो के पूरे चेहरे के ऊपर से नीचे तक फहराया। एंड जैसे ही विजान ने फहराया, विजान के हाथ से एक सुपर नेचुरल पावर निकली थी, एक स्पार्कलिंग लाइट। एंड जैसे ही वो लाइट गुजरी ईबो के चेहरे से, ईबो का पूरा चेहरा जैसे पिंक हो गया। एंड विजान की आंखें जैसे और ज़्यादा फायरी हो गई। विजान अपने हाथ को पीछे खींच लिया, एंड देन उसके चेहरे पर एक स्मिर्क आ गया, क्योंकि ईबो के चेहरे का वो गुलाबी कलर साफ बता रहा था कि एक ओमेगा
ओमेगा। इधर कुछ हंसने का मन कर रहा था, पर वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था अपने कोल्ड ऑरा के साथ। रात से लेकर सुबह तक विजान का गुस्सा 1% भी कम नहीं हुआ है, बल्कि 10 गुना और ज़्यादा बढ़ गया। इस बात का अंदाज़ा ईबो को हो गया था। जैसे से वो चाय पी रहा था, वो विजान को देखे जा रहा था, जो बस बुत की तरह वहाँ खड़ा हुआ था। ईबो ने बस गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं तुम्हें कल से क्या हुआ है, लेकिन शायद मैंने कोई गड़बड़ कर दी होगी, इसलिए तुम नाराज़ हो गए हो। मैं तुमसे सॉरी कह तो रहा हूँ, एंड तुमसे ये भी कह रहा हूँ कि मुझे बताओ, पर लगता है तुम्हारा बोलने का मूड नहीं है। कोई बात नहीं, शाम को फिर से आकर तुम्हें मनाऊंगा। अभी तो मेरे जाने का समय हो गया है। अपना ख्याल रखना। और हाँ, इस काफ़ी की थोड़ी सी वो विजान की तरफ स्कार्फ बांधने के लिए बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो हर रोज़ की तरह विजान के सर पर वो स्कार्फ बांध पाता, विजान से बस ईबो के हाथ से वो स्कार्फ छीन लेता है। एंड बस अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, मैं खुद बांध सकता हूँ। मैंने कहा, हो ओके, ठीक है, काम डाउन। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड तो इसके पास ईबो बोल रहा था, बेचारा से उनके दरवाजे पर नॉक हुआ। एंड बस दरवाजे की तरफ देखा, एंड उस दरवाजे को खोलते हुए आंट मैरी अंदर आ गई थी। एंड उन्होंने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ करना, कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो। फिर से कि आंट मैरी कुछ नहीं बोल पाती। जाने बस आंट मैरी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। आइए, अंदर आइए, बहुत दिनों बाद आई है। लिटरली जान के मुझसे इतने सारे शब्द एक साथ सुनकर आंट मैरी पर झटका लग गया, और जिस पर जान की तरफ देखने लगी, जो अपना स्कार्फ बांधता हुआ बस आगे बढ़ रहा था। एंड आंट मैरी ने अपनी निगाहों को जान से हटाकर ईबो की तरफ किया। एंड जैसे कि वो ईबो से पूछ रही हो कि हुआ क्या है, ईबो जैसे अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, उसे भी नहीं पता कि क्या हुआ है, क्योंकि विजान की हरकत है। ईबो जैसे बस आंट मैरी की तरफ देखा, विजान की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो आंट मैरी यहाँ आई गई है, तो तुम अपना ख्याल रखना। इस बात पर विजान से वहीं से कोल्डली कहा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुमसे कहा है ना कि मैं बच्चा नहीं हूँ। एंड इस बात पर ईबो ने कहा, ठीक है, समझ गया, चिल्ला क्यों रहे हो। एंड इस बात पर विजान से कूल कर ईबो की तरफ देखा। एंड इस बात पर ईबो ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, ओके ठीक है, समझ गया तुम्हारी सारी बातें, आंखें भी समझ गया, जा रहा हूँ मैं। आंट मैरी ने कहा, हाँ, मैं ख्याल रखूँ, चिंता मत कर तुम ईबो। एंड कहते हुए वजह से अपना कोट पहन लेता है, वही कोट जो रात में उसने यहाँ टांगा था। अब बेचारा ईबो के अंदर पावर्स नहीं है, तो वो उन सब चीज़ों को पहचान नहीं पाया जिसे विजान पहचान सकता है। हाँ, अगर ईबो वापस अपनी सुपरनेचुरल पावर के साथ होता तो डेफिनेटली ईबो भी पहचान पाता, पर ईबो जैसे वहाँ से जाने ही वाला था, विजान ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, रुको। एंड ईबो जैसे रुक गया, उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, फाइल तुम मेरी याद बस करके वो कुछ भी कहता। विजान ने कहा, अगर मेरे साथ इस घर में रहना है तो इस गंदी बदबू को घर के बाहर छोड़ कर आना, और याद रखना ये बात दोबारा कहनी ना पड़े। ये कहते हुए विजान जैसे बस आगे बढ़ गया। ईबो को समझ नहीं आया, उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या, पर वो सिर्फ बोलता रह जाता है, क्योंकि विजान तो बस चला गया था दूर। एंड दूर वो बस वहीं खड़ा हो गया बुत की तरह। एंड वो बस देखने लगा, 2-3 बार उसने ब्लिंक भी किया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया था गंदी बदबू कौन सी बदबू। ईबो जैसे खुद को सूंघने लगा। एंड आंट मैरी सिर्फ विजान को एंड एक नजर ईबो को देखने लगी, आखिर हुआ क्या इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये बात तो ईबो को भी समझ में नहीं आई कि आखिरकार विजान को हुआ क्या, कौन सी गंदी बदबू की बात कर रहा है वो, कौन सी गंदी बदबू। ये कहते उसने जोसेफ की तरफ देखा। जोसेफ जो अपना काम कर रहा था वो रुक गया, उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या बदबू। ईबो ने कहा, तुम्हें कोई गंदी बदबू आ रही है क्या, और मतलब मुझसे कोई गंदी बदबू आ रही है। ये कहते जैसे कि वो अजीब तरीके से एक्ट कर रहा था, खुद को लिटरली स्निफ कर रहा था, वो सुबह से ये कर रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, और पसीने में काम करेंगे तो बदबू ही आएगी ना, क्या खुशबू आएगी। तब तक जब तक कि तुम कोई ओमेगा नहीं हो, तो डैम तुमसे सच में स्मेल आ रही है, दूर हो मुझसे। ठीक है, तो जैसे कि वो को पुश करता नहीं बोली, जैसे की तरफ देखते हुए, यू डैम वल्चर, मुझसे नहीं तुमसे स्मेल आ रही है, और तुम्हारा तो काम ही है ना स्मेल स्निफ करना, और डैड मीट को खाना। कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो डार्लिंग। ठीक है, तो जैसे कि वो बस ड्रामेटिकली जोसेफ की तरफ देख रहा था। जोसेफ ने अपनी आंखों को तिरछा करते हुए कहा, हो सीरियसली, अगर मैं डैड मीट खाता हूँ तो हनी शायद तुम भूल गए हो, इस इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट भी मैं ही हूँ। इस बात पर रिपन जैसे अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर बांधते हुए कहा, हो सीरियसली डार्लिंग, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, अगर तुम इकोसिस्टम का एक पार्ट हो ना तो मैं तो होल इकोसिस्टम हूँ, यू नो। एक तो जैसे वो बस प्राउड लुक के साथ जोसेफ को देख रहा था। जोसेफ को ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में हाजीबो का दिमाग खराब हो गया, कल रात के बाद से उसे कुछ हो गया है, वो पागल हो गया है, क्योंकि पागल ऐसी बातें ही तो कर रहा है और हरकतें भी पागलों जैसी ही हैं। इसलिए जोसेफ ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, बस करो काम करने दो मुझे, तुम्हारे से दिमाग नहीं मारना। एक तो जैसे कि ईबो को इग्नोर करता हुआ वो आगे जा रहा था। एंड तभी ईबो ने जोसेफ की तरफ भागते हुए कहा, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है, पर मैं सच बोल रहा हूँ डार्लिंग, ये सारा इकोसिस्टम मुझसे ही है। इस बात पर जोसेफ ने फिर से ईबो की तरफ देखा और फिर से उसे इग्नोर करता हुआ आगे जाने लगा। एंड ईबो को लिटरली यकीन हो गया था कि जोसेफ उस पर यकीन नहीं कर रहा है। सच में इंसान के पास पावर ना हो तो लोग उस पर यकीन ही नहीं करते। ये मैंने फिर से जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा, पर मैं सच कह रहा हूँ। जोसेफ ने कहा, अरे यार तुम्हें क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ, सच या झूठ की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मुझे काम करने दो, तुम अपना काम करो। ईबो ने कहा, ठीक है कर तो रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, कल रात से वो बहुत नाराज़ है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया। इस बात पर जोसेफ ने जैसे ईबो की तरफ देखा, हैंडलेट जैसे एक मजाकिया अंदाज में मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, किसी और की बाहों में थे तुम, शायद तुम्हारे ओमेगा को पता। तुम्हें क्या। ईबो ने कहा, हे चुप रहो, ऐसी बातें मत करो, उसे नहीं पता लगा होगा। जोसेफ ने कहा, आर यू श्योर, क्या तुम अपने आप से सारी वो स्मेल हटा कर गए थे। लेकिन फिर इसकी ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो जैसे जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा, कौन सी स्मेल। एंड इस बात पर जोसेफ ने लिटरली से ईबो की तरफ ऐसे देखा कि ये इंसान तो पूरा पागल है, सच में पूरा पागल। एंड देन जोसेफ ने जो भी वो काम कर रहा था सबको छोड़ा, ईबो के पास आया एंड उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा,
डार्लिंग, हर जानवर की एक खुशबू होती है, पता है ना तुम्हें। और जो लड़की कल तुमसे इतनी क्लोजली चिपकी हुई थी ना, उसकी भी अपनी एक खुशबू थी, और सायरन की खुशबू तो और तेज़ होती है। एंड वो तुम्हारी बॉडी पर डेफिनेटली लिपट गई थी। मैंने महसूस तो की थी, पर तुम्हारी बकबक के चक्कर में मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या वो साफ कर अपने ओमेगा के पास गए थे? ये बोले कहा हाँ मैं चाहते के साथ नहा लिया था, मतलब मैं अपने ओमेगा के पास जाने से पहले नहाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो स्मेल सारी। एंड मैं नहीं चाहता कि विजान मुझे ऐसे देखे। एंड इस बात पर जोसेफ ने कहा आर यू श्योर? तो फिर वो तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा था जब तुम नहा लिए थे? तो ये मैंने कहा पता नहीं, वो बस ये कहते हुए वो बोल रहा था। एंड अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। एंड उसने जोसेफ की तरफ देखा अपने उन शॉक्ड आई से। एंड जोसेफ के चेहरे पर एक स्मिरक आ गया। एंड उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा याद आया? ये बोले कहा गड़बड़ हो गई। जोसेफ क्या तुम इसे सूंघोगे? ये तो जैसे कि वो जो कोट पहना हुआ था, उसी कोट को जैसे वो जोसेफ को सूंघाने लगा। जोसेफ ने कहा मैं नहीं सूंघने वाला। ये बोले कहा प्लीज सूंघो ना, क्योंकि मैं नहीं स्निफ कर सकता। तुम सूंघ कर बताओ कि इसमें से अभी भी खुशबू आ रही है? ठीक है, तो जैसे कि ये बोले टली उस अपने उस जैकेट को जोसेफ के पास ले आया था। एंड इबो को बहुत ज़्यादा मिन्नत करने पर एट लास्ट जोसेफ ने उसे स्निफ किया। एंड एग्जैक्टली जोसेफ ने सिर्फ इबो को दूर धकेलते हुए कहा हार रही है, वो भी बहुत तेज। इबो ने कहा क्या? शिट ऐसा मत कहो जोसेफ, मैं मर जाऊंगा, वो मुझे मार डालेगा। जब भी उसकी निगाहें इतनी पैनी थी कि मेरा दिल अब मैं क्या करूँ। ये कहते हुए जोसेफ बस इधर से उधर बच्चों की तरह घूमने लगा। एंड जोसेफ सिर्फ इसके नाटक देखने लगा। अरे यार ये इंसान। जोसेफ ने कहा अभी काम करो, वरना हमारा मालिक हमें लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल देगा। फिर याद रखना तुम्हारा ओमेगा भी तुम्हें लात मारेगा, और यहाँ से मैं भी। ये कहते हुए बस इबो की तरफ देख रहा था। एंड जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा तुम नहीं समझ सकते। एक तो वैसे ही वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, और अब क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? जोसेफ वो क्या सोच रहा होगा? ठीक है, तो लिटरली इबो ने जोसेफ का दिमाग खा लिया था। पूरे दिन वो बस उससे यही पूछता रहा कि विजान क्या सोच रहा होगा। और वहीं दूसरी तरफ विजान असल में क्या सोच रहा था ये तो शायद किसी को भी नहीं पता। वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। एंड आंट मैरी ने विजान की तरफ देखते हुए कहा तुम कुछ खाओगे नहीं? इस बात पर विजान ने आंट मैरी की तरफ देखा। एंड फिर धीमी आवाज़ में कहा नहीं भूख नहीं है। आंट मैरी ने कहा पर इबो। तब विजान ने कहा उसके बारे में बात मत करो, आई एम सॉरी, उसके बारे में बात मत कीजिए आप। जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगा, आप खा लीजिए अपना खाना। ठीक है, तो विजान जैसे बस बहुत पोलाइटली आंट से बात करता है, क्योंकि वो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। वो सच में एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, फिर वो चाहे आंट मैरी हो या फिर शाओलिन ही क्यों ना हो। एंड विजान की बात सुनकर आंट मैरी सिर्फ एक गहरी सांस लेती हैं। एंड वो बस अपना खाना खाना शुरू कर देती हैं। एंड इस बीच में वो विजान को देख रही थी। उन्हें समझ में नहीं आया, आज तक विजान उनके लिए अनसुलझी सी पहेली ही रहा है। लेकिन उससे बात करने का उनके अंदर जैसे एक बस डिज़ायर सी है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, आप किसी इंसान से मिलते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसे देखते हैं, तो बस आपकी इच्छा होती है यार कभी इस इंसान से बात करने का मौका मिले, इसके बारे में जानने का मौका मिले। इतना चुप सा रहता है, इसके पीछे की वजह क्या है? आंट मैरी के अंदर बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि विजान उन्हें पहेली से कम नहीं लगता था। विजान का चुप रहना, उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत का छाना, और कहीं ना कहीं एक उदासी जो हमेशा उसकी आंखों में पसरी रहती है, ऐसे जैसे किसी ने उसे बहुत घायल किया है, इतना अंदर तक तोड़ दिया है कि वो अब किसी से बोलता नहीं है। ऐसा क्या हुआ होगा इस इंसान के साथ जो आज दुनिया से इतना कटा रहता है? आंट मैरी बस यही सोचती रहती हैं जब भी वो विजान को देखती हैं, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसा तभी होता है जब उसने बहुत कुछ सह लिया हो इतनी छोटी सी उम्र में। इतना तो अंदाज़ा हो गया है आंट मैरी को कि विजान की उम्र ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खुद इबो भी बहुत छोटा ही लगता है उन्हें। तो खैर जो भी है, ये दोनों बहुत अजीब है, लेकिन आंट मैरी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करते हैं। वो कहते हैं ना दिलचस्प कपल है, तो आंट मैरी को तो यही लगता है। एंड वो बस देख रही थी। इस तरीके से पूरा दिन लगभग गुजर गया था। एंड एट लास्ट रात हो गई थी। हेडलान वांगी वो बिल्कुल चुपचाप हॉल से दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि अभी विजान की वो तीखी निगाहें उसका कत्ल कर देंगी, जैसे कि कल रात से विजान उसे घूर रहा है। कल तक तो इनको समझ में नहीं आया, पर अब समझ में आ रहा है। एनिमल होना भी कितना अलग है ना। काश इबो भी एक एनिमल होता तो वो एनिमल की स्मेल स्निफ कर सकता है, या फिर उसके पास उसकी पावर होती। पर अब ना ही तो इबो के पास उसकी पावर है, और जानवर तो इबो है नहीं, तो वो दूसरे जानवरों की महक क्या ही पहचान पाएगा? इतनी छोटी सी बात उसके दिमाग से कैसे बाहर निकल गई? कैसे? ये वजह से खुद को कोस रहा था। पर खैर अब तो घर के अंदर एंट्री ली ही चुकी थी। एंड इबो चाहे कितनी भी धीमी एंट्री क्यों ना ले, पर विजान को आर्ट का एहसास हो गया था। एंड जैसे कि विजान कल से इबो को घूर रहा है, उसने एक बार फिर से इबो को घूर कर देखा। एंड इबो जैसे अपनी जगह पर स्टिफ हो गया। एंड उसने बस अजीब से मुस्कुराहट देते हुए कहा क्या हुआ? हाय मैं नहा कर इसी पहले कि वो नहाने जा पाता, विजान जैसे अपनी जगह से उतरता है। आंट मैरी ने कहा तुम आ गए, पर इससे पहले कि आंट मैरी भी कुछ कह पाती, विजान जैसे एकदम से इबो के सामने आ गया था। लिटरली विजान के पीछे से वो ब्लैक फोक बाहर निकल रहा था एक बार फिर से। इबो से बस चौंक के विजान देते हुए कहा क्या हुआ? हाँ धुआं क्यों निकल रहा है तुम्हारे पास? बस पहले कि वो कुछ बोलता है, विजान जैसे बस इबो को अपनी तरफ खींच लेता है। एंड इससे पहले कि इबो की आंखें और बड़ी हो पाती है, विजान जैसे बस स्निफ करता है। एंड ये देखते साथ इबो की आंखें जैसे बड़ी हो गई थी। लिटरली उसकी आंखें अजीब तरीके से विजान की तरफ देखने लगी। एंड उसकी सांसें से, क्योंकि विजान उसके बहुत करीब था, लिटरली इतना करीब कि जैसे ही वो विजान की वो आईलैशेस काउंट कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ विजान सिर्फ एक सरसरी निगाहों के साथ इबो की जिस्म से आती हुई उस खुशबू को सूंघ रहा था।
ऐसा नहीं है कि विजान को इबो से कोई रिश्ता निभाना है या इबो जो भी करता है बाहर से उससे विजान को कोई मतलब है। बस यही है कि विजान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मानो या ना मानो, विजान एंड इबो है तो एक रिश्ते में, जैसे विजान ना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन जब तक उसके जिस्म पर इबो का मार्क है, इबो के जिस्म से किसी और की खुशबू तो नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं। और विजान ऐसी चीटिंग को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इबो को उसके बाप की तरह हरकतें करते हुए देखकर विजान को पता है कि इबो उसके बाप की तरह नहीं है। ही इज़ नॉट लाइक हेनरी। और अगर उसकी तरह बनने की कोशिश करी तो विजान बिल्कुल भी शाओवी नहीं है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि लोगों को काबू में कैसे किया जाता है, एंड वो यही कर रहा था। इबो को लिटरली कसता जा रहा था अपने उस फोगमैन आंट मेरी से आंखें बड़ी हो गई थी। वो बस देखने लगी विजान को, क्योंकि विजान की पावर का, उसके ऑरा का एहसास जैसे उन्हें भी हो रहा था, जैसे पीछे चली गई थी। एंड पुअर आंट बेरी इससे भी नहीं बच पाई, क्योंकि विजान का सच में वो पावर्स इतनी ज़्यादा स्प्रेड होना वहाँ पर शुरू हो चुकी थी। विजान को पता भी नहीं चला कि उस पूरे रूम में जैसे कब का वो फोग भरने लगा, वो काला काला धुआं हर जगह होने लगा। एंड आंट बेरी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वैसे अपने फैदर्स खोल लिए थे। वो एक बटरफ्लाई थी, एक ओल्ड बटरफ्लाई, लेकिन जो भी हो, उन्होंने अपने फैदर से अपने आप को पूरी तरीके से ककून की तरह कवर कर लिया। एंड ये वजह से बड़ी आंखों से एक तरफ विजान को, एक तरफ वो पीछे आंट मैरी को देखने लगा। फिर उसने जैसे तैसे सही अपनी उस दबी कुचली आवाज़ से कहा, हाँ आंट मैरी, एक काम कीजिए, आप घर जाइए। हाँ, ये मेरे और मेरे ओमेगा के बीच की बात है। हाँ, हम लोग सुलझाएंगे, आप जाइए। आंट मैरी ने कहा, आर यू श्योर बेबी? एंड इस बात पर उसे वो ने बस एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ आई एम श्योर आंट, आप जाइए। अरे तुम मुझ पर थोड़ा रहम खाओ, मुझे मार ही डालोगे क्या? इस बात पर विजान से और ज़्यादा अपने उस ब्लैक स्मोक से इबो कस लिया था। एंड अब तो इबो को ऐसा लग रहा था इसकी हड्डियाँ चटक ही जाएगी, वो आज मर ही जाएगा। सच में आज विजान इसकी सारी हड्डियाँ तोड़ देगा। सच में इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए कि उसके जिस्म से किसी और की खुशबू। इबो ने फिर भी एक गहरी सांस लेकर आंट मैरी की तरफ देखते हुए कहा, आंट मैरी आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये तो बस प्यार करने का तरीका है। मेरा ओमेगा मुझसे बहुत प्यार करता है ना, तो वो बस प्यार दिखा रहा है। आप जाइए, हाँ आप जाइए ना, ठीक है। तो वजह से वो आंट मैरी की तरफ देखने लगा। आंट मैरी बस पुअर इबो की तरफ देख लगे। फिर उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, बच्चे ऐसे प्यार करते हैं? आजकल के नौजवानों को भी क्या हो गया है, प्यार करने के कैसे कैसे तरीके हैं। हाँ, ये प्यार तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो आंट मैरी अपने गोल्डन फ्रेम से उन दोनों की तरफ देखते हैं जो अजीब तरीके से वहाँ खड़े हुए थे। पर फिलहाल यहाँ से बाहर निकलने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि उनकी बूढ़ी हड्डियाँ इतनी ज़्यादा पावर को सहन नहीं कर सकती है और उनके प्यारे फैदर्स टूट जाएंगे ना। इसलिए आंट मैरी अपने परों को जैसे बचाती हुई विजान के पास से निकल गई थी। आखिरी बारी मुझसे पूछते हुए कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? एंड वो जैसे सिर्फ अपने थम्स को ऊपर करते हुए कहा, हाँ वो ठीक है। एंड जैसे आंट मैरी गई उसके बाद तो वो एक जोरदार धक्के के साथ नीचे गिरता है। एंड विजान से चिल्लाते हुए कहा, बच गए तुम आज। इस बात पर से इबो ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है कि मैं बच गया, और ना तो मेरी हड्डियाँ तोड़ ही देते। ठीक है, जैसे कि वो बस ज़मीन पर से विजान को देख रहा था। विजान जैसे बस अपने डार्क रूप में इबो को देख रहा था। एंड इबो ने खड़े होते हुए कहा, किस बात का इतना गुस्सा है? विजान ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता किस बात का गुस्सा है, बस वो बदबू मुझे पसंद नहीं आई, और आज अगर तुम्हारे जिस्म से वो बदबू आती ना। एंड इस बात पर से इबो ने विजान के सामने आते हुए कहा, क्या करते? ठीक है, तो जैसे कि विजान की वेस्ट में हाथ डालता है, इनसे पहले कि विजान कुछ समझ पाता, इबो जैसे अपनी तरफ खींच देता है। एंड देन उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या करते तुम हनी डार्लिंग स्वीट हार्ट? एंड ठीक है, तो जैसे बस डार्कली विजान की तरफ देख रहा था। विजान ने बस डार्कली अपने दांतों को पीसते हुए कहा, फिर तो मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या करता। ठीक है, तो विजान जैसे बस इबो की तरफ घूरने लगा। एंड उसके पास से और ज़्यादा वो ब्लैक ऑरा एमिट होने लगा। एंड इबो के चेहरे पर जैसे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि विजान का पूरे चेहरे पर उसकी वो ब्लैक स्पिरिट या ब्लैक वाइन्स जैसे धीरे धीरे कर नजर आना शुरू हो गई थी। एंड विजान सच में एक डेज़लिंग ब्यूटी लग रहा था। उसकी आँखें जो जामिनी थी पर अजीब तरीके से काली होती जा रही थी, काली और नीली। नहीं नीली नहीं, नीली वजह से बिल्कुल चौंक गया। विजान की आंखों में नीला अक्स, नीला। हेडिक पर इबो को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। विजान के अंदर से वो खुद को देख रहा था, ये नीली आंखें। एक बार शाओवी ने कहा था, जब दो सोलमेट मीटिंग करते हैं और जब एक अल्फा अपने ओमेगा को मार्क कर देता है, तो ओमेगा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसकी अल्फा की निशानी की तरफ बाहर उभरना शुरू करती हैं, जैसे कि उसके बाल, फिर उसकी आंखों का रंग, जो कभी कभी बहुत पीक पर बिल्कुल उनके जैसा हो जाता है जैसे उनकी अल्फा की आंखों का रंग है। एंड इस टाइम पर इबो यही देख रहा था और उसे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस चुप हो गया था। एंड इबो को इस तरह से चुप होता हुआ देखकर खुद को इस तरीके से देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसने बस इबो को हल्के से पुश कर दिया। एंड वो आगे जाने लगा था, लेकिन अगले सेकंड जैसे कि इबो विजान का हाथ पकड़ता है एंड सभी तरफ खींचता है। विजान ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। इबो ने कहा, छोड़ने के लिए थोड़ा ही पकड़ा है तुम्हें, पहले भी कहा है ना तुम्हें, जाने तो कहीं दूंगा नहीं, पर डार्लिंग सच बताओ इतना गुस्सा किस बात का है? कहीं मुझसे प्यार? बस करके वो कुछ ही बोलता है। विजान जैसे बस पुश कर देता है एंड वो किचन की तरफ चला जाता है खाना गर्म करने के लिए। हैंडी वो सिर्फ सुन रहा था, विजान कैसे खटर पटर बर्तन बजाया जा रहा था। हैंडी को बस हंसी आ रही थी। हाँ, उसे चोट लगी है, डेफिनेटली उसको दर्द होगा बॉडी में, जिस तरीके से विजान ने उसे ग्रैब किया था, पर जो भी है ये दर्द भी उसे अच्छा लग रहा था। उसे एक टक विजान को ही देख रहा था। विजान ने सिर्फ घूर कर इबो की तरफ देखा एंड लिटरली अपनी तेज और कड़वी आवाज़ में कहा, जाओ यहाँ से, मुझे देखना बंद करो, जाकर नहा कराओ, बदबू आ रही है तुमसे। विजान ने कहा, विजान की तरफ देखते हुए कहा, हे हाँ सब मुझसे ये क्यों कह रहे हैं कि मुझसे स्मेल आ रही है? मैं तो
खूबसूरत इंसान हूँ। मुझसे स्मेल कैसे आ सकती है? मैं तो बिल्कुल फूलों की तरह हूँ। वह हमेशा कहती है कि मुझसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा मत कहो। तो जोसेफ भी यही कह रहा था। एंड जैसे ही इबो ने कहा, विजान बस घूर कर इबो की तरफ देखा एंड देन अपनी ठंडी आवाज में कहा, कौन है ये जोसेफ? एंड इसको सुनकर तो ऐसे इबो की सांसें अटके एंड उसने विजान की तरफ अपनी तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? एंड इस बात पर विजान ने अपने हाथ को वही स्लैब पर जोर से मारते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है। एंड इस बात में से इबो ने बस अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, ठीक है इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? सारी वाइफ ऐसे ही होती है क्या? ओके ओके बता रहा हूँ, चिल्लाओ मत मेरे ऊपर। तो जोसेफ मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड जैसे ही इबो ने कहा, विजान से बस घूर कर इबो की तरफ देखने लगा। डेफिनेटली बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड जैसा कल्चर विजान के टाइम पीरियड में या फिर विजान जहाँ रहता था वहाँ इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। वहाँ पर डेटिंग की जाती थी, शादी से पहले कोर्ट किया जाता था। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड विजान ने सिर्फ सुना था, ये कोई फॉरेन का अजीब सा चीज़ है। आई मीन बस जैसे इबो की तरफ ही देख रहा था घूर कर। इबो ने कहा, क्या हाथ से पहले सुना नहीं है क्या? क्यों वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? डेफिनेटली वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मैं जानना था ना, तो मैंने बता दिया। मैं जा रहा हूँ नहाने। ये कहते वैसे कि वो बस नहाने जाने वाला था। अगले ही सेकंड से महसूस हुआ विजान ने एक बार फिर से अपने उस धुएं से इबो को अपनी तरफ खींच लिया है। एंड एक बार फिर से वो विजान के जोर से टकराता है। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करना है तो मुझे अपने पास ही रख लो ना, बार मुझे इस तरह से खींच कर रहे हो। ओके मैं तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ, आओ तुमसे मैं गले लग गई। कहते इसकी वो बस विजान को हक करता है। विजान को दूर धकेलते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। इबो ने कहा, यार तुम एक काम करो, डिसाइड कर लो, मुझे अपने पास रखना चाहते हो या दूर धकेलना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी की इंटेंशन तो कुछ और ही कह रही है डार्लिंग। मुझसे बस दूर तुम रह नहीं पा रहे। देखो तुम्हारा धुआं बस मुझे लपेट रहा है। हाँ ये अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा धुआं। हाँ ये खुशबू पाना थोड़ी सी अजीब है, लेकिन जो भी है तुम्हारा हर चीज़ से मुझे प्यार है, हर चीज़ से। फिर तुम चाहे कैसे भी देखो। ये कहता है जैसे कि वो विजान के चेहरे पर हाथ रखता है। विजान से विभू के हाथ को दूर धकेलते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। इबो ने कहा, बता तो रहा हूँ, और क्या जानना है तुम्हें? विजान ने कहा, ये बॉयफ्रेंड क्या होता है? हैंड्स बात वैसे इबो विजान को ऐसे दिख रहा था कि उसके सर के ऊपर किसी ठंडी बाल्टी की पानी उड़ेल दी हो। एक मिनट, विजान को नहीं पता बॉयफ्रेंड क्या होता है? और विजान का चेहरा साफ साफ चीख करके रहा था कि डेफिनेटली उसे नहीं पता है, या उतनी हद तक नहीं पता है। एंड इबो को खेलने में बहुत मजा आता है। विजान के साथ खेलना तो इबो का सबसे फेवरेट काम है। इसीलिए उसने ऐसे कि अपने उस मिस्चीवियस आइज के साथ एंड अपने हाथों को बहुत ही अजीब तरीके से विजान की गर्दन है, नहीं उसकी गर्दन में, उसकी कमर में डालते हुए अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें सच में जानना है बॉयफ्रेंड क्या होता है डार्लिंग? एंड इस बात पर विजान का मुंह बन गया था, उसके दांत पिस गए थे। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, अपनी हद में रहो। इबो ने कहा, अपनी हद में ही तो हूँ, और तुम ही तो मेरी हद हो, बेहद तक। एंड इस बात पर से विजान सिर्फ इबो को घूर रहा था। इबो ने बस आखिरी में गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है इतना खून मत जलाओ अपना। बता तो रहा हूँ मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉय मतलब एक लड़का और फ्रेंड मतलब दोस्त, तो एक लड़का दोस्त, वो एक लड़का दोस्त है मेरा, बस इससे और कुछ नहीं। एंड इस बात पर से विजान को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि विजान का चेहरा एंड इबो की बातें दोनों एक जैसी नहीं साउंड कर रही थी। वो इबो की किसी भी अतरंगी बातों से कन्विंस नहीं हो सकता। है इबो फिर से विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या? एंड इस बार विजान अब कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ इबो को फिर से धकेल देता है। इबो ने कहा, वाह ये बढ़िया है, खुद को प्यार जताना हो तो कभी भी अपने करीब खींच लो, और फिर जब मन भर जाए तो हाँ। इस बात पर विजान ने सिर्फ घूर कर इबो की तरफ देखा। इबो ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, जा रहा हूँ। अजीब है, तुम लोगों के भी मूड स्विंग समझ में नहीं आते। सही कहा है किसी ने, इन मुर्गा को बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। पता नहीं कब इनका मूड कैसा होता है और कब ऐसा। हाँ लानवांगी, वो तेरा क्या ही होगा। अच्छा तू बचपन से लेकर अब तक तेरी किसी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, वरना तेरा ठीक है तू मुझसे बड़बड़ाते वहाँ से जा रहा था। इंसान सिर्फ सब सुन रहा था, वो सब सुन रहा था। ये इंसान बोलने की मशीन पता नहीं कितना बोलता है। एट लास्ट वो लोग फाइनली डिनर करने बैठ गए थे, पर डिनर बहुत ही ज़्यादा अजीब था। हाथ तो इबो को हद से ज़्यादा टेस्टलेस लग रहा था, और खाना तो ऐसा था जैसे कि उसे निगला भी नहीं जा रहा था। लगता है इंसान ने जान पूछ कर जैसा खाना बनाया है कि इबो को बस उल्टी आने वाली थी, लेकिन फिर भी विजान जैसे घूर कर उसे देख रहा था। इबो बस खाने को निगल लेता है। एंड उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, ये घूरना क्या तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है? हाँ तुम्हारा घूरना मुझे घायल कर रहा है डार्लिंग, थोड़ा रहम खाओ अपने अल्फा पर। हाँ इतना मजबूत भी नहीं है तुम्हारा अल्फा, तो खाना खाओ अपना। हाँ मुझे देखना बंद करो, खाना ज़्यादा टेस्टी बनाया है तुमने आज, मुझसे तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, खाना खाओ। ठीक है तो इसकी वो अपने निगाहों को नीचे कर लेता है और विजान में जैसे बस खाना खाना शुरू करता है। एंड आज तो खुद विजान को खाना बहुत विजान का धस्का आ गया था। एंड पर बस पानी का ग्लास विजान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पियो, खाना क्योंकि बहुत टेस्टी बनाया है ना। एक है तो जैसे कि वो बस अपना खाना खा रहा था। एंड विजान जैसे बस कोस रहा था कि ईपो पर गुस्सा उतारने के चक्कर में उसने खाने की क्या वाट लगा दी। एंड ये खाना उसे भी खाना पड़ रहा है। विजान जब उस ईबो की तरफ देखा एंड देन फिर एक ठंडी आवाज़ में कहा, अगर नहीं मन है खाने का तो मत। तभी ईबो ने कहा, हे मेरे खाने के ऊपर नजर मत कराना, मुझे अपने ओमेगा का बना हुआ हर चीज़ पसंद है, और तुमने मेरे लिए बनाया है, प्यार से बनाया, तो मैं तो जरूर खाऊंगा। और किसने कहा खाना बेकार है? मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ खाना बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बनाया, मैं खा रहा हूँ ना, मैं खा रहा हूँ डार्लिंग, तुम भी खाओ। और अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं बाहर से कुछ। तो विजान ने कहा, मैं भी खा रहा हूँ। ठीक है तो विजान जैसे अपना खाना खाना शुरू कर चुका था, ईपो भी खाना खा रहा था। एंड फाइनली एट लास्ट सारे बर्तन को साफ करने के बाद एंड काम फिनिश करने के बाद लैंप ऑफ कर दी गई थी। एंड थोड़ी बहुत डिम लाइट जल रही थी, और हाँ वो चिमनी भी जल रही थी जिसके अंदर अलाव जलाया हुआ था। एंड वहीं से बस गोल्डन रोशनी आ रही थी। एंड इबो बस विजान की तरफ देख रहा था। एंड विजान सिर्फ बेड की तरफ। इबो ने कहा, क्या आज भी वही धुएं में लिपट कर सोने का इरादा है? एंड इस बात पर विजान सिर्फ घूरता है इबो को। इबो ने कहा, क्या यार तुम बस घूरते रहते हो, कभी प्यार भी कर लिया करो। खैर हाँ मुझे बहुत सोना आ रहा है, अगर
तुम्हारा मन भर गया हो मुझे घूर घूर कर और मेरे चेहरे के सारी ब्यूटी फीचर्स को देखकर, तो आओ डार्लिंग सोते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वो अपनी बाहें खोल लेता है एंड फिजान सिर्फ ईबो को इग्नोर करता हुआ बेड पर लेट गया था। एंड हाँ, बीच में उसने आज बहुत सारे प्लो रख दिए थे। एंड अब तो लिटरली से ईबो फिजान की तरफ देख रहा था। सच में क्या है, वो लड़ाई हो रही है? ईबो को समझ में नहीं आता ये कोल्ड वॉर किस बात की है। क्या सच में फिजान इफेक्ट हो रहा है कि उससे किसी और की खुशबू आ रही है? ये वो पूछना चाह रहा था पर फिजान करवट लेकर लेटा हुआ था। इबो ने बहुत कोशिश भी की फिजान को बुलाने की, उससे बात करने की, पर फिजान तो नखरे दिखाने में इतना ज़्यादा आगे है कि इबो को पता ही नहीं था कि फिजान से नखरे भी दिखा सकता है। फिर इबो को अच्छा लग रहा था, एटलीस्ट फिजान उसे नखरे तो दिखा रहा है। शायद प्रोग्रेस पर है काम। एंड अब धीरे धीरे कर रात हो गई थी एंड विजान को मनाते मनाते ही वो बस सो गया था। एंड वही दूसरा विजान को इससे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत बार करवटें पलटने की कोशिश करता है पर नींद दूर दूर तक भी उसकी आंखों में नहीं थी। वो मुड़ कर जैसे ईबो की तरफ देखता है जो बस गहरी नींद में सोया हुआ था गधे घोड़े बेचकर। एंड जैसे कर और गुस्सा आ रहा था, फिर से मोड़ लेता है अपने आप को। एंड वो बस मन में सोचने लगता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एंड लिटरली विजान के पास सब कुछ काम धंधा भी है नहीं करने के लिए। पहले तो वो अपने स्कूल जाता था, स्कूल का काम करता था, जब उसे नींद नहीं आती तो वो लिटरली अपना टाइम पास करता था। पर अब विजान के पास टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई बात करने के लिए भी नहीं है। और चुप भी इंसान आकर कितना ही बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि विजान को चुप बैठने में कोई दिक्कत है, विजान पूरी ज़िंदगी भी चुप रह सकता है, लेकिन अपने दिमाग को कहीं तो इस्तेमाल करना होगा ना उसे, वरना वो सोच कर पागल हो जाएगा। उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। वो बस कभी पुरानी यादें उसके दिमाग में आ जाती हैं तो कभी नहीं आते। कभी वो जहाँ पर है वो चीज़ उसके माइंड में बस क्वेश्चन करने लगती है कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है, क्यों है वो यहाँ पर, वो जाने की कोशिश क्यों नहीं कर पा रहा है। वो विजान को बस अपने दिमाग से परेशान होकर बाहर निकलना था, पर वो कहाँ निकले, क्या करे, विजान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर कुछ तो सोचना ही होगा ना, कुछ तो करना ही होगा, वरना वो इस तरीके से खाली नहीं बैठ सकता। विजान कोई खाली रहने वालों से इंसानों में से नहीं है। इसलिए विजान जैसे बस सोचे जा रहा था, सोच से कब उसकी भी आंखें लग गई और वो बस सो गया। पर बीच रात में ईबो को कुछ सुनाई दिया। पहले तो ईबो से इग्नोर करता है, पर जब आवाज़ और ज़्यादा तेज होने लगी तो अपने वैसे अपनी आंखों को खोला। लिटरली से कुछ देर के लिए तो देखता है एंड फिर उसे अंदाज़ा हुआ ये आवाज़ कहीं और से नहीं विजान की। ये सोच देखते के साथ ही ईबो ने अपने बीच में से सारे प्लोज हटाए, देन विजान के पास उसने अपने आप को लीन किया। देन उसने हल्के से विजान के ऊपर हाथ रखा। विजान जैसे काँप रहा था, लिटरली बहुत ज़ोर से काँप रहा था। ईबो ने कहा, हे विजान, हनी, स्वीट हार्ट, विजान। ठीक है, तो इसकी वो विजान को उठाने की कोशिश करने लगा, पर विजान किसी डीप जोन में था। वो किसी सपने में से अटक गया था। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था एंड लिटरली वो कांपे जा रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ा हुआ था, पसीने से पूरा तरबतर। पर जैसे विजान की तरफ देखते होगा, हनी, स्वीट हार्ट, विजान, मेरी आवाज़ सुनो विजान। ठीक है, तो जिसकी विजान को अपनी तरफ टर्न करता है, उसके पूरे चेहरे को थपथपा कर उठाने की कोशिश करता है, पर चाहे वो जितना भी उठा लेता है विजान जैसे होश में आ ही नहीं रहा था। विजान बस फंसा हुआ था। उसके कानों में आवाज़ें बहुत ज़ोर से थी, चिल्ला रहे थे लोग, चीख रहे थे, कोई उसे छीन रहा था, कोई बस घसीट रहा था उसे, कोई उसके बालों को पकड़ रहा था, तो कोई किसी ने बालों को बस विजान अपने बालों को ज़मीन पर बिखरा हुआ देखता है, चिल्लाते हुए कहा, नहीं मेरे बाल, नहीं मेरे बालों को छोड़ दो, मुझे जाने दो, शियान तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, शियान जैसे बस चीखने लगा। पर कोई शख्स जैसे बस शियान को उसके सपनों से खदेड़ता हुआ दूर ले जा रहा था। बस चीखता रहा, इतनी जोर से चीखता रहा, पर आखिर में सिर्फ विजान उस काले साए में खो कर रह गया कहीं। एंड वही दूसरा ईबो को बस समझ नहीं आया तो क्या करे। एंड आखिर में सिर्फ उसने विजान को बस अपने सीने में भर लिया था एंड कस कर उसे हक कर लिया। लिटरली जोर से वो हक कर सकता था, उतनी जोर से हक किया। एंड वो बस विजान के उस मीटिंग मार्क को, ईबो के पास बहुत स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली भी विजान को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर्स उसके पास नहीं है। पर वो जो कर सकता है वो कर रहा था, और वो था सिर्फ उसने अपने मुंह कैनाइन को बाहर निकाला एंड लिटरली उसने फिर से एक बार विजान के उस गर्दन में गड़ा दिया था। क्योंकि यही एक तरीका है उन दोनों का स्ट्रांगली कनेक्ट होने का। फिजिकली तो वो कनेक्ट हो नहीं सकते, वो ऐसे ही कनेक्ट हो सकते हैं। वो जो कर सकता है वो वही कर रहा है। विजान को पैनिक अटैक आने की ये नई शिकायत हो गई है एंड विजान चलने ही देता अपने आगे, वो सुनता ही नहीं है। वो समझा कर दुखी आ चुका है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, पर फिजान एक अड़िग इंसान है, सच में बहुत ज़्यादा अड़िग इंसान है। वो गुस्सा आता है कभी कभी फिजान पर, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, याद है तुम्हें कल रात को क्या हुआ था। इस बार फिजान थोड़ा सा स्टिफ हो जाता, लेकिन फिर भी उसने अपनी शॉल को बस ओढ़ते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ था। ये बोले कहा, सच में तुम अब भी इस बात पर अड़िग रहोगे, कुछ नहीं हुआ था। कितने गहरे सपने में थे तुम, लिटरली तुम्हें पैनिक अटैक आ रहे थे, सांस उखड़ रही थी तुम्हारी। मैंने तुमसे कहा है दवाई शुरू, तभी क्या विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। ईबो ने सिर्फ विजान की तरफ देखा, लिटरली उसने अपने हाथ में टेबल पर मारते हुए कहा, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें, हाँ बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। हाँ तुम्हें ऐसा अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तुम्हें? अपनी हालत देखी है तुमने, पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है जैसे खून ना हो, शरीर पर इतने सारे, देखो मुझे तुम्हारी हर रूप से प्यार है, हर रूप से, पर इस तरीके से इतने कमज़ोर इंसान से मैं सब कुछ देखा नहीं कर सकता। तुम तकलीफ दे रहे हो खुद के साथ साथ मुझे भी। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ये सारी तकलीफ डिजर्व करता हूँ, अगर मेरी गलती क्या
कमी है मेरे अंदर जो मैं, देखो अगर तुम्हें मुझे सच में सज़ा देनी है ना और तुम्हारा मन कर रहा है मुझे सज़ा देने का, तो मुझे मारो, जितना मन करे उतना मार लो, पर खुद को तकलीफ मत दो। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है और मैं नहीं पता कर सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर कुछ ना कुछ तकलीफ तो तुम्हें है। तकलीफ है, तुम ऐसे नहीं थे। क्या हो गया मेरी फरी फॉक्स को? हाँ, मुझे मेरी पुरानी वाली फरी फॉक्स चाहिए, वही अग्रेसिव गुस्से वाली, जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। गुस्सा तो तुम अभी भी करते हो पर कमजोरी नजर आती है। कल तुम कितना कांप रहे थे, कितना कांप रहे थे। क्या हो रहा है प्लीज़ मुझे बताओ। हाँ स्वीट हार्ट, ठीक है। तो जैसे कि वो सुजान के पास आ गया था ना, वो बस उसे देखने लगा, अपनी उन आंखों में बहुत सारा अडोशन, बहुत सारी केयर, कंसर्न लेकर वही दूसरा विजान देख रहा था इबो को बस अपनी उन खाली आंखों से। इबो ने कहा बताओ मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जैसे कि वो बस सुजान के एक कदम आगे बढ़ता है नजर, अपना एक कदम पीछे रहता, इससे पहले कि इबो ने ऑलरेडी सुजान को बस वही दीवार पर ऑलमोस्ट पिन कर दिया था, टर्न कर नजर से घबरा गया। वो इबो की तरफ देखने लगा, इबो सुजान की तरफ देखने लगा। एंड देन उसने अपनी उस डार्क वॉइस पे कहा, देखा 1 मिनट में तुम घबरा रहे हो, 1 मिनट में तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुछ, जिस विजान को मैं जानता हूँ वो विजान चट्टान है, दुनिया उसके आगे झुकती है, वो दुनिया के आगे नहीं झुकता। और अब तुम मुझे ऐसे लग रहे हो कि मुझे मेरा पुराना विजान वापस चाहिए, वापस चाहिए मुझे। एंड इस बात पर विजान से गल्प कर इबो की तरफ देखते हुए कहा, पुराना विजान टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, और तुम्हें कांच चाहिए। एंड इस बात पर इबो ने बस हंसते हुए कहा अगर वो कांच है तो हाँ मुझे कांच चाहिए। इस बात पर विजान ने कहा, घायल हो जाओगे, खून निकलेगा। इबो ने कहा, तो क्या अब नहीं निकल रहा? जिस्म पर घाव नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घायल नहीं हूँ। तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे घायल करती है हर रोज़, पर फिर भी मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि किसी के लिए हमें मुस्कुराना छोड़ना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है किसी को आंसू देना आसान होता है, पर मुस्कुराहट, हर किसी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो मुस्कुराहट दे सके। पर मैं जानता हूँ मेरे अंदर ये काबिलियत है, और एक दिन मेरी ये मुस्कुराहट तुम्हारे होठों पर बसेगी, तुम मुस्कुराओगे, मेरा नाम लेते के साथ ही तुम महकोगे, और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा बहुत ही ज़्यादा तसल्ली के साथ। पर तब तक तुम्हें मजबूत बनना होगा, और मुझे बस कारण बताना होगा कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत की वजह क्या है। बताओ मुझे, बताओ। ये कहते हुए जैसे कि वो अपनी अल्फा वॉइस का इस्तेमाल करता है, लिटरली इसकी आंखों का रंग जैसे ही चेंज हुआ, विजान की भी आंखें जैसे बड़ी हो गई। वो बस इबो की तरफ देखने लगा, उसने इबो को पुश करते हुए कहा, मेरे ऊपर पावर्स इस्तेमाल करना बंद करो। इबो ने कहा, पावर्स? काश मेरे पास होती डार्लिंग, पर अभी सिर्फ मेरे पास एक ही चीज़ है, और वो है तुम्हारे अल्फा होने का हक, और मैं ये हक मांग रहा हूँ। मुझे बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? इस बार विजान ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इबो ने कहा, कुछ तो है, कुछ तो है जो तुम्हारे शरीर के साथ हो रहा है और जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, जल्दी बताओ क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा ये निशान, ये कहते हैं कि इससे पहले विजान रोक पाता, इबो जैसे बस विजान के उस गर्दन से, उसके उस कंधे से उसका वो रोब नीचे कर देता है, रोब नहीं टी शर्ट नीचे कर देता है। एंड उसने विजान के उस कंधे की तरफ देखा जहाँ पर लिटरली वो पूरी वेन्स फैली हुई थी, इबो के निशान जैसे। विजान तुरंत अपने उस कंधे को वापस से ऊपर करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, पागल करना बंद करो, मुझे छूना। तभी इबो ने कहा, क्या है ये सब कुछ? हाँ क्या है ये निशान, ऐसा क्यों है? इस बात पर विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि ये ज़बरदस्ती दिया गया था। इबो ने कहा, सच में? तो अब भी ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती थी? एक बार जैसे कि वो अपनी अजीब निगाहों से विजान की तरफ देखने लगा, विजान जैसे बस इबो की आंखों में देखने लगा। इबो की आंखें बहुत साफ हैं, समंदर की तरह। एंड एक बार फिर से विजान को वही रात याद आ जाती है, वो समंदर वाली रात जब विजान अपनी हीट में था, जब इबो हवा की तरह उसके जिस्म से लिपटा था। विजान जैसे बस अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। इबो ने विजान के दिल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी जानते हो, सब जानते हो, पर बस यकीन करना नहीं चाहते, खुद को तकलीफ़ देते हो और तुम्हारी तकलीफ़ मुझ तक पहुंचती है। मैं जानता हूँ किसी को प्यार करना आसान नहीं होता, वो भी तब जब आपका दिल ऑलरेडी किसी और का हो चुका हो, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। अब मैं इस दुनिया में, ज़िंदगी में किसी और से प्यार नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ विजान। पर अगर वो इंसान इस दुनिया में हो तो उससे प्यार करना बनता भी है, पर जो इस दुनिया से ही जा चुका है उसके लिए तुम कब तक खुद को संभाल कर रखोगे? और संभाल कर रखना भी है तो कम से कम खुद को संभालो तो सही। बेकार क्यों रहे हो? हाँ, मर क्यों रहे हो? हर दिन के साथ तुम खत्म हो रहे हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। अगर तुम्हें मुझे सच में सज़ा देनी है तो मजबूत बनकर सज़ा दो। एंड इस बात पर विजान से अपनी आंखें खोल ली थी, एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्ही ने तो कहा है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर सज़ा किस बात की?
इस बात पर इबो बस मुस्कुरा जाता है। उसने अपना चेहरा विजान की गर्दन में छुपाया। विजान ने इबो को दूर करने की कोशिश की, पर इबो सच में बहुत ज़िद्दी है। एंड उसने लिटरली से विजान को स्निफ किया। एंड इबो का ऐसे टच से विजान जैसे सिहर गया था। उसने अपने आप को ऐसे स्टिफ कर लिया। एंड इबो जैसे बस मुस्कुरा कर विजान की उसी नेक में से एक स्ट्रॉन्ग स्निफ करते हुए कहा, तुमसे प्यार करने की सज़ा, तुम्हें चाहने की सज़ा, खुद से ज़्यादा अपना बनाने की सज़ा, और तुम्हारी खुशबू को अपने जिस्म से महकाने की सज़ा, तुम्हारे जिस्म से आती हुई इस खुशबू को सांस की तरह लेने की सज़ा। ये सारे जुर्म है मेरे, इन सारे जुर्म की सज़ा दो मुझे, जैसे कि तुम काट रहे हो सज़ा किसी से प्यार करने की। आज मैं और तुम एक है, तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर शायद तुम मेरा दर्द नहीं समझ पा रहे हो। एंड इस बात पर विजान सिर्फ इबो की तरफ देखते हुए कहा, ये दर्द तुमने खुद चुना है, मैं तुमसे बहुत बार मना। एंड इस बात पर इबो ने विजान के उस हाथ को अपने हाथ में बिल्कुल कस लिया था। लिटरली से कि उसकी उस कलाई पर उसने जेंटली किस करते हुए कहा, मुझे ये दर्द कबूल है, जैसे कि तुम्हें कबूल था। तुम्हें मौका दिया था कुदरत ने, लेकिन फिर भी तुमने प्यार किया ना, तो मुझे भी तुमने मौका 1000 बार दिया, दूर धकेला खुद से, लेकिन ये दिल तुमसे जाकर लग गया। हो गया ऐसे प्यार तुमसे, अब कुछ नहीं किया जा सकता, और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम नहीं भी लोगे ना, तो मुझे मेरे प्यार की जिम्मेदारी उठाना आता है, क्योंकि मेरे टीचर तो तुम हो। तुमसे मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, प्यार करना भी, प्यार को जीना भी, एक तरफा होकर रहना भी, और सच बताऊँ तो सुकून बनकर बहना भी, सब सीख रहा हूँ मैं तुमसे। चिंता मत करो, अगर तुम एक कदम चलोगे तो मैं 100 कदम चलूँगा इस प्यार में। अगर तुम रुक जाओगे तो मैं बिछ जाऊँगा इस प्यार में। ये प्यार बहुत गहरा है विजान, बहुत गहरा। अगर तुम्हारे जिस्म में उतरा हुआ है ना उसका प्यार, तो यकीन मानो मेरा प्यार तुम्हारे जिस्म में बहेगा, एक दिन ज़रूर बहेगा। पर तब तक के लिए हम लोग एक पीस ट्रीटी साइन कर चुके हैं, और वो पीस ट्रीटी है कि मैं तुम्हारा प्यार बनकर ना रह सकूं। दोस्त भी नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ, पर कम से कम इंसान की तरह तो इस घर में रहो। हम लोग एक घर शेयर कर रहे हैं विजान, और एक घर शेयर करने का मतलब होता है बहुत कुछ शेयर करना, एक दूसरे की सुख दुख। हम सब चीज़ से इफ़ेक्टेड रहेंगे, और तुम्हारे सारे इमोशंस मेरे पास होंगे, मेरे सारे इमोशंस तुम्हें इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे जिस्म से एक हल्की सी डिफरेंट खुशबू ने तुम्हें बेकाबू कर दिया पूरी तरीके से। इस बात पर जिस को पुश करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं। पर ने फिर से ऐसे विजान को वहीं वॉल पर पिन करते हुए कहा, डार्लिंग झूठ नहीं, मेरी फरी फॉक्स झूठ नहीं बोलती, और उसकी आंखें सच कह देती हैं। तकलीफ़ हुई ना तुम्हें, कुछ अजीब लगा, हाँ जेलसी थी। फिजान ने कहा, चुप रहो, बकवास बंद करो अपनी, कोई जेलसी। फिर मैंने कहा श्श, मैंने कहा ना झूठ अलाउड नहीं है। जेलसी ना सही, लेकिन थोड़ी अजीब सी महक तो तुम्हें परेशान कर गई थी। एंड चिंता मत करो, वो महक बस रास्ते में कभी कभी हम लोगों से टकरा जाते हैं ना, जो गैर ज़रूरी होते हैं, हम उनसे बचकर निकलने की कोशिश में कभी कभी खुद से, तो बस चिंता मत करो, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें नहीं पसंद किसी और की खुशबू, नहीं किसी और की बदबू, तो कभी भी इस जिस्म से नहीं महकेगी। हमेशा मेरी खुशबू या फिर तुम्हारी खुशबू यही आएगी इस लानवांगी इबो के शरीर से। ओके हनी, आ जा रही है ना मेरे पास से खुशबू। ठीक है, तो मुझे बस अपने आप को विजान की तरफ लीन किया। विजान ने सबसे अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये शेमलेस इंसान सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस है। एंड बस विजान कोशिश कर रहा था इबो को दूर धकेल, लेकिन तो सिर्फ दूर हटने की। ये इंसान कितना करीब आ रहा है, उसके कितना नज़दीक, अरे बस समझ में नहीं आ रहा कि उसने बस एक गहरी सांस लेकर इबो को दूर धकेलते हुए कहा, बस करो। मैंने कहा ठीक है बस कर रहा हूँ, आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जो भी मैंने कहा है उसे सोचना ज़रूर, और जवाब मुझे चाहिए। आज शाम को जब मैं लौटूंगा तो इस जवाब के साथ हम बात करेंगे कि आखिर तुम्हारे इस रूप की वजह क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। और अगर तुमने अपने मुंह से नहीं उगला तो जो तरीका मैं अपनाऊंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम जानते हो ना मेरे तरीके कितने अतरंगी होते हैं। ठीक है, तो वजह से बस हंसता है फ्लर्टेशियसली, एंड विजान सिर्फ अपनी आइज रोल कर देता है। इंसान बेशर्म है। एंड मैं सिर्फ बस अपने कोट को पहनते हुए कहा, बाय द वे मैं कुछ मंगाना है मार्केट से। ठीक है, तो जैसे कि वो बस शर्माती हुआ कुछ जाके तब देख रहा था, मुझे से रुक गया। क्या कहा इबो ने कहा, मैंने कुछ पूछा है डार्लिंग, कुछ मंगाना चाहते हो? ठीक है, तो जैसे कि वो बस विजान की तरफ देख रहा था, विजान से बस इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है इस बात का? इबो ने कहा, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। विजान का कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो जैसे कि वो बस आगे बढ़ रहा था, इबो ने जैसे विजान का हाथ पकड़ लिया। विजान जैसे रुक गया। इबो ने विजान को फिर से अपनी तरफ खींचा। एंड एक बार फिर से विजान इबो के सामने था। पता नहीं उनके खींचने ताने का जो गेम है कब तक चलता है, कभी विजान इबो को खींचता, कभी इबो विजान को। लगता है उनका एक फेवरेट गेम है। एंड देन विजान इबो की तरफ देखते हुए कहा, ज़रूरी है सब कुछ करना? इबो ने कहा, क्योंकि तुम सीधे से जवाब नहीं देते ना, अब बताओ कुछ चाहिए? विजान ने कहा, कुछ भी नहीं। इबो ने कहा, कुछ चाहिए? एंड इस बात पर विजान बस इबो की तरफ देखता है। एंड लिटरली इबो की आंखें, विजान ने बस अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिमाग को
मुझे नहीं पता मैं पूरे दिन इस घर में क्या करूँ। पहले एक स्कूल हुआ करता जिससे मुझे संभालना होता था, पर अब तो मुझे यहाँ ले आए हो और हम कब वापस घर लौटेंगे। तभी मुझे फिजान को करेक्ट करते हुए कहा यही हमारा घर है। एंड इस बात पर वजह से बस फिजान की तरफ देखता है, निजान जैसे ईबो की तरफ देखने लगता है। हमारा घर अभी भी ये चीज़ जैसे फिजान के कानों के लिए बहुत अलग है, बहुत अलग। हमारा घर, ये शब्द जिसके मुंह से सुनने थे उस इंसान ने तो कभी तवज्जो दी नहीं, और जिसके मुंह से सुनाई दे रहे हैं उसके बारे में फिजान क्या ही कहे। फिजान जैसे बस खिड़की पर बैठा हुआ था, वो बस बाहर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है और उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। ये सवाल जैसे फिजान के कानों में गूंज रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे हीबो के कानों में गूंज रहा था। जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा क्या करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा क्या लेकर जाना चाहिए। जैसे कि वो कुछ कह रहा था पर मुझे समझ में नहीं आई। आई मीन ऐसा क्या होगा जो उसे पसंद आएगा। जोसेफ ने कहा तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मैं इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ूँ, और वैसे भी वो तुम्हारा ओमेगा है ना, तुम उसके नखरे झेलो, मुझे यहाँ क्यों घसीट लाए हो। एंड इस बात पर जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। एंड इस बात पर जोसेफ ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा यही तो बस दुविधा हो गई कि मैं तुम्हारा दोस्त बन गया। इबो ने कहा बस करो, नाटक करना बंद करो, एक ऑलरेडी मेरा ओमेगा ही काफ़ी है नाटक करने के लिए। लिटरली मैं बता नहीं सकता उसने कितना गुस्सा किया मेरे ऊपर। अपने किस्से सुनाने लगा जो कि फिजान ने उसके साथ कल किए थे, यानी कि लिटरली कितना गुस्सा उतारा था। एंड इस बात पर जोसेफ से हंस रहा था। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा सही है तुम्हारा ओमेगा यार, मिलना तो बनता है। आई मीन तुम इतने अतरंगी हो तो तुम्हारा ओमेगा कितना अतरंगी होगा। एंड भाई बिल्कुल जैसे फिजान सोच रहा था ये अतरंगी सी चीज़ क्या है। उसने लिटरली ईबो की एक मेकअप बॉक्स किट को खोल लिया था। एंड विजान को समझ में नहीं आ रहा था, वो ब्लैक कलर की नेल पॉलिश देख रहा था। दरअसल विजान के पास कुछ करने थाने के लिए तो होता नहीं था घर के अंदर, तो वो बस घर को समेट ना सकेटना शुरू कर रहा था। एंड ये चीज़ विजान को याद आया कि एक मिनट, विजान को ये काला रंग, विजान ने उस बोतल को खोला एंड देन उसने उस काले रंग की नेल पॉलिश को देखा। एंड देन उसे याद आया ये नेल पॉलिश, ये काला रंग उसने कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है। उसने वो याद करने लगा, उसने ईबो को इस्तेमाल करते हुए देखा है इसे, पर उसे याद नहीं आता उसने कहाँ इस्तेमाल करते हुए देखा है। विजान बहुत देर तक सोचता है पर उसे नहीं समझ में आया। एंड उसने ईबो के और मेकअप किट को देखा। एंड उसके अंदर सिर्फ वही नेल पॉलिश नहीं थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि काजल था, वो शायद काजल नहीं था, पता नहीं क्या था। फिजान को वो पेंसिल जैसा लगा। एंड देन उसके अंदर कुछ मस्कारा भी था, फिजान को नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन मस्कारा था वो। एंड देन उसके अंदर कुछ ब्लशेस थे। फिजान ने कहा गुलाबी रंग की चीज़ क्या है, ये क्या चीज़ है। फिजान बस देख रहा था, उसे ये सब चीज़ें बहुत अलग हैं उसके लिए। वो ऐसे इतना था मेकअप प्रोडक्ट को उसके घर के साइड में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। फिजान तो मेकअप से बहुत दूर ही रहता है, उसे नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद आती है, पर ये सब चीज़ें काफ़ी अतरंगी हैं। है ना, वो बस देख रहा था, बिल्कुल ऐसे ईबो देख रहा था। उसने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा नहीं ऐसी किताबें नहीं, कुछ अच्छी किताबें चाहिए मुझे, मतलब कोई पुराने ज़माने टाइप की किताब है, ये तो बहुत नए तरीके की नॉवल है, ये नहीं, कुछ और मुझे दिखाओ, कुछ ऐसा जो दिमाग को बढ़ाए, आई मीन दिमाग को उलझा कर भी रखे, आई मीन कुछ अच्छा सा। ठीक है, तो जैसे कि वो बस बोले जा रहा था, जोसेफ ने कहा तुम कुछ सीधा सीधा नहीं बोल सकते, जरूरी सबको कंफ्यूज करना। ईबो ने कहा कहाँ सीधा तो बोल रहा हूँ, उन्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात। ठीक है, तो जैसे कि वो बड़बड़ा रहा था, जोसेफ सिर्फ एक गहरी सांस लेता है। तभी अचानक से वो शॉपकीपर वापस ईबो के पास आ गया था। उनके हाथ में कुछ एंशिएंट किताबें थी। उन किताबों को उसने ईबो की तरफ देते हुए कहा आई थिंक ये तुम्हें पसंद आएगी, ये बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर मैजिकल वर्ड। ये ठीक है, तो वो बस बोली जाता है। ईबो ने अचानक से उस किताब को तरफ खींचते हुए कहा वाओ यही तो मुझे चाहिए थी, थैंक यू सो वेरी मच, ये उसे ज़रूर पसंद आएगी। ये कहते हुए मुझे उस किताब को रख लिया था। एंड उसने प्राइस पूछते हुए कहा कि इसकी प्राइस क्या है। देन शॉपकीपर ने उस प्राइस को बताया। लिटरली वो प्राइस काफ़ी हाई थे। एंड ईबो ने अपने पॉकेट मनी की तरफ देखा, इतने पैसे तो उसके पास। उसने उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए कहा इतने पैसे तो नहीं है, आई मीन कुछ सस्ता मद्दा। एंड देन उस शॉपकीपर ने ईबो के हाथों से इस किताब को छिनाते हुए कहा जब पैसे नहीं है तो फिर मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ किसी और दुकान पर जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब कम पैसों में चीज़ें नहीं देता, चलो जाओ। ये कहते वजह से कि वो बुक बस नीचे उतार देता। नहीं बोला हे इतना रूड होने वाली क्या बात है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पर मैं तभी उस शॉपकीपर ने कहा देखो बच्चे मेरा टाइम बर्बाद मत करो, वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है, और हाँ अगर तुम्हें सच में मैगी किताब को नहीं खरीदा जा रहा है तो काम करो, वो पुरानी दुकान पर जाओ, वहाँ पुरानी किताबें मिलती हैं, वहाँ तुम्हारे पैसों में भी किताबें आ जाएंगी और तुम्हारे हिसाब से भी किताबें आ जाएंगी। ठीक है, तो वो शॉपकीपर अजीब तरीके से ईबो की तरफ देख रहा था। मुझे बस घूर कर उसकी तरफ देखा। एंड जोसेफ ने ईबो को हाथ खींच कर उससे उसी दुकान पर ले जाते हुए कहा अरे बस करो, सही कह रहे हैं वो अंकल, इतने पैसे तुम्हें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये पुरानी दुकान अच्छी है, मैं यहाँ पास कभी किताबें लेकर। इस बात पर से ईबो ने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें किताबें पढ़ते हो। जोसेफ ने कहा क्या तुम्हें इंसान नहीं लगता, ऑफकोर्स मैं किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि और कोई तो एंटरटेनमेंट का जरिया है नहीं, और काम करते करते मेरा दिमाग परेशान हो जाता है, और मेरे पास तो ओमेगा भी नहीं है तुम्हारे जैसे इसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ, जिसके साथ मैं खेल सकूँ। हैंडी बोले इस बात पर जैसे जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा खेल सकूँ, मेरा ओमेगा सिर्फ मेरे साथ खेलता है, लिटरली वो मुझे बॉल बनाकर इधर उधर फेंकता है। खैर
कौन सी किताब मुझे चूज़ करनी चाहिए। उस किताब का नाम क्या था जोसेफ? ये क्या जोसेफ मुझे किताब देखना है। जोसेफ ने कहा सीरियसली तुमने उस किताब को लेने की हामी भर ली और तुम्हें ये नहीं पता उस किताब का नाम क्या है। इबो ने कहा पर वो बस पुरानी लग रही थी तो मुझे लगा अच्छी होगी। देखो किताब वगैरह से मेरी रुचि इतनी ज़्यादा है नहीं, अब तुम पढ़ते हो तो मुझे कुछ सजेस्ट करो। ठीक है, तो जैसे कि वो बस उस पुरानी दुकान पर देख रहा था। जोसेफ ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है रुको मैं ही सजेस्ट करता हूँ, रुको कुछ चूज़ करता हूँ। ये कहता जोसेफ अपने हिसाब से उन किताबों को चूज़ करने लगा। एंड लिटिल जितना ईबो से बता रहा था विजान की पर्सनैलिटी के बारे में तो जोसेफ इतना ही समझ पाया था कि विजान को कुछ ये पसंद आएगा। ठीक है, तो जोसेफ ने एक किताब निकाल कर जैसे कि ईबो की तरफ रखते हुए कहा ये पढ़ने ये किताब देना तुम्हारे ओमेगा को, शायद ये पसंद आ जाएगी। ईबो ने कहा ऐसा क्या है इस किताब के अंदर? जोसेफ ने कहा लव लैंग्वेज की एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन है जिसके अंदर एक तरफा प्यार। एंड जैसे ही ईबो ने सुना एक तरफा प्यार, तुरंत उस किताब को जैसे जोसेफ की तरफ फेंकते हुए कहा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ऑलरेडी मैं अपने एक तरफा प्यार को संभाल रहा हूँ, मेरा ओमेगा एक तरफा प्यार को संभाल रहा है और अब हमें एक और एक तरफा प्यार की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छी किताब लो, ऐसी किताब जिसके अंदर दो तरफा प्यार हो, दो तरफा प्यार, क्योंकि हम विजान को मुझे दो तरफा प्यार कराना सिखाना है, दो तरफा प्यार चाहिए मुझे। ये कहते जैसे कि वो शॉपकीपर की तरफ देखने लगा, वो शॉपकीपर जैसे ईबो की तरफ देखने लगा अजीब निगाहों से। एंड दूसरी तरफ जोसेफ ने ईबो की तरफ से कहा तुम पागल हो क्या? ईबो ने कहा क्या, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अंकल कोई ऐसी किताब दो जो हमें लव करना सिखाए, प्यार करना सिखाए। एंड इस बात पर जैसे कि उस अंकल ने अपने सिर्फ गोल्डन फ्रेम को सेट किया, अंदर ईबो की तरफ देखते हुए कहा तुम बच्चे भी, रुको मैं कुछ लाता हूँ तुम्हारे लिए। ये तो जैसे कि वो अपने अंदर चले गए थे कुछ किताबों को ढूंढने के लिए। जोसेफ सिर्फ ईबो की तरफ देख रहा था, ये सच में पागल है। और दूसरा फाइनली एट लास्ट विजान को भी यही लगा कि वो पागल है एंड वो बस उस पिटारे को बंद कर देता है जो उसे समझ में नहीं आ रहा था, समझ के परे था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि विजान को अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा ये क्या है? ईबो ने कहा किताब, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा टेस्ट कैसा है पर तुम इसे पढ़ सकते हो, इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ कि इस घर में तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ काम करने के लिए होता नहीं है और कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है दिमाग बटाने के लिए। पहले तुम्हारे पास बहुत सारा काम था पर मैं तुम्हें यहाँ खींच लाया हूँ तो इसके साथ टाइम स्पेंड करना। एंड ये चॉइस मुझे नहीं पता, बस बताना मुझे तुम्हें कैसी लगी। ठीक है, तो ये फाइनली वो किताब जैसे विजान की तरफ पढ़ा देता है एंड जैसे बस उसे बस अजीब सा लगा, उसके हाथ जैसे काँप गए। उसे ईबो की तरफ देखते हुए कहा मेरे लिए? ईबो ने कहा हाँ तुम्हारे लिए है, बस यही दे सकता हूँ। माफ़ करना है थोड़ी सी पुरानी। एंड इस बात पर जैसे कि वो कम्प्लीटली बोला जा रहा था एंड विजान से इग्नोर करता हुआ उस किताब को खोल देता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किताब पुरानी है या नहीं, किताब किताब है बस। एंड ईबो उसके लिए उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा ये सच में मेरे लिए है? ईबो ने कहा हाँ तुम्हारे लिए होगी ना, और किसके लिए लेकर आऊँगा? तुम्हारे लिए लाया हुआ, ऐसे तो तुम्हारे लिए लाने के लिए इलानवा की पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख देना चाहता है पर अभी तुम्हारे हल्फा की इतनी हैसियत नहीं है तो वो बस एक पुरानी किताब ही खरीद सकता है, बस इतना ही। हाँ ठीक है, तो बस अपनी नेक स्क्रैच कर रहा था। निजान सिर्फ घूर कर ईबो की तरफ देखता है, निजान सिर्फ अपनी धीमी आवाज़ में कहा बोरिंग बेवकूफ़। ठीक है, तो जैसे कि वो ईबो को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है एंड लिटरली बहुत इंटरेस्ट के साथ वो उस किताब को देख रहा था। एंड ईबो को जैसे बहुत अच्छा लगा, सच में निजान इतना इंटरेस्ट के साथ उस किताब को देख रहा है। लिटरली नहीं सिर्फ देख रहा है, निजान ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था एंड ईबो को जैसे बहुत अच्छा लग रहा था। निजान किसी चीज़ में लीन हो रहा है, बकवास बातों को नहीं सोच रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तभी ईबो को कुछ याद आया, अरे हाँ उसने निजान की तरफ देखते हुए कहा बाय द वे मैं तुमसे कुछ कहा था ना। निजान का ध्यान अभी भी किताब में ही था। उसने ईबो को जैसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए धीमी आवाज़ पूछा क्या? ईबो ने कहा हम बात करेंगे तुम्हारे बारे में। एंड इस बात पर जैसे निजान रुक गया, उसने सिर्फ ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा मैं उस बात को भूला नहीं हूँ, तो मुझे बताओ तुम ऐसे क्यों हो? निजान ने कहा मैं इस बारे में तो ईबो ने कहा बात करनी है हमें। एंड एक बार फिर से ईबो की आवाज़ चेंज हो गई थी एंड उसकी अल्फा वॉइस आ गई थी। एंड विजान के जैसे कान खड़े हो गए, तो उसने अपनी आंखों को बंद किया एंड देन उसने ईबो की तरफ देखा। विजान की आंखों का कलर जैसे चेंज हो गया था। ईबो ने कहा जवाब दो मुझे। विजान ने कहा मैं नहीं देना चाहता। ईबो ने कहा जवाब दो ओमेगा। एंड जैसे ही ईबो ने कहा विजान सिर्फ जैसे अपनी आंखों को कस कर बंद कर लेता है। एंड ना चाहते हुए भी जैसे उसने सिर्फ ईबो की तरफ देखा, एक गहरी सांस लिया और फिर कहा क्योंकि मैंने तुम्हारा मीटिंग मार्क ब्लॉक कर दिया है। एंड जी सुनकर जैसे ईबो एक पल के लिए वो कांप गया। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा क्या? एंड विजान ने सिर्फ गल्प कर ईबो को वो सब कुछ बताया कि असल में वो ऐसा क्यों है। एंड ये सुनते के साथ ही तो ईबो को जैसे उसने बस अजीब तरीके से हंसते हुए कहा सच ये सब चीज़ों की वजह मैं हूँ। इस बात पर विजान ने कहा तुम कोई वजह नहीं हो, कि बस सज़ा है एक। ईबो ने कहा सज़ा? मेरा तुम्हें मार करना एक सज़ा? विजान ने कहा ज़्यादा मत सोचो, मैं बस खुद को समय दे रहा हूँ। खुद जब मैं इस तरीके से ये सच्चाई मेरे लिए बहुत बड़ी है एंड तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए। ईबो ने कहा मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। पहले सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बात पर जैसे कि विजान सिर्फ ईबो की तरफ देख लगा। ईबो जैसे बस फिर से मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, एटलीस्ट मुझे पता तो है कि तुम्हारी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। विजान ने कहा तुम किस चीज़ के जिम्मेदार नहीं हो।
हर चीज़ की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हाँ, चिंता मत करो, मैं मजबूत हूँ और मुझे पता है कि मुझे कहाँ कैसे खुद को लेकर जाना है। सब कुछ मैं कंट्रोल करता हूँ। मैं ठीक है। तो विजान जैसे अपनी मुट्ठियों को अजीब तरीके से बंद किया था, लिटरली जैसे उसने अपनी मुट्ठियों को बंद किया, उसके चारों तरफ जैसे ब्लैक स्मोक फैलने लगा। विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, और मैं कमज़ोर तो कभी नहीं हूँ, मैं अपने हर रूप में मजबूत हूँ। ठीक है। तो वो जैसे क्यों घूर कर ईबो की तरफ देख रहा था, ईबो जैसे बस हंस जाता, उसने हंसते हुए कहा सही कहा तुमने मजबूत हो तुम, कमज़ोर तो सिर्फ मैं हूँ यहाँ, है ना, कमज़ोर। खैर, तुम्हें तुम्हारी मजबूतियत मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें। अच्छा लगा सुनकर। इन सब चीज़ों की वजह क्या है, तो मुबारक हो। एंड अभी सच मैंने सुन लिया है तो बर्दाश्त करना, हाँ, बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। तो मुझे अजीब तरीके की हरकतें कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसे हुआ क्या है ना, बस देख रहा था, क्योंकि उसके लिए विजान को ऐसा लगा था जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है उसने, लेकिन ईबो के लिए लिटरली बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ईबो की वजह से विजान की ऐसी हालत है। ये वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाता, समझ में आता है क्या करना चाहिए। लेकिन फिर जैसे सिर्फ एक गहरी सांस ली, उसने अपनी अलमारी को खोला एंड वहाँ से उसने एक मात्र जो कोट उसके पास था उसने वो बाहर निकाला, ब्लैक कलर का ब्यूटीफुल टक्सीडो। एंड देन उसने उस टक्सीडो को बाहर निकाला, थोड़ी अजीब निगाहों से देख रहा था कि आखिरकार कर क्या रहा है, पागल हो गया है क्या। पर सच में फिजान को यही लग रहा था कि वो पागल हो गया, क्योंकि अगले ही सेकंड वो जैसे उस टक्सीडो को पहन आया था। है एक मिनट, ये क्या, क्योंकि ईबो की अतरंगी हरकतें खत्म नहीं हुई थी। वो जैसे उस स्टूल पर बैठ गया एंड उसके बाद उसने अपना वही पिटारा निकाला जिसे फिजान देख रहा था दोपहर में। एंड लिटरली देखते ही देखते फिजान की सांसें रुक गई, क्योंकि ईबो ने उसे वही ब्लैक कलर की नेल पॉलिश बाहर निकाली। एंड देन उसे वो बस अपने नाखूनों पर लगाने लगा। उसके वो ब्यूटीफुल नेल्स अब पूरी तरीके से काले हो चुके थे। एंड ये वो रुका नहीं था, उसने अपने पूरे चेहरे पर भी मेकअप लगाना शुरू किया। एंड विजान जी सच में पहली बार ये सब कुछ देख रहा था, ऐसा कुछ, क्योंकि वो बस एक मिनट, ईबो ने अपनी आइज़ को और ज़्यादा शार्प किया मिनिमल काजल के साथ, लेकिन फिर भी उसने अपनी आइज़ को शार्प कर लिया था। फिर उसके बाद उसने मस्कारा लगाया। एंड लिटरली एंड ये सब कुछ करते हुए देखकर विजान को तो ऐसा लगता है इसकी सांसें उसके हलक को आ गई हैं। ये सब कुछ क्या देख रहा है वो, एक मिनट हो क्या रहा है। एंड पर ये वो कम्प्लीटली अपनी दुनिया में लीन हो गया था। वो जैसे अपनी आंखों को स्मोकी बना रहा था। मेकअप ईबो का शौक है बहुत पहले से ही, भटकीला चटकीला मेकअप नहीं, ऐसा नहीं जैसे कि इंसान को भूत बना दे, नहीं। ईबो अपने मेकअप से अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करता है, अपने फीचर्स को शार्प करता है और बिल्कुल एक अलग ही फायरी ब्यूटी बनकर बाहर निकलता है। ईबो एक हैंडसम डैज़लिंग ब्यूटी है, एक ऐसी पर्सन है जिसे देखकर कोई भी खाक हो सकता है, राख हो सकता है। एंड अभी ईबो की निगाहें बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी। विजान जैसे बस एक टक उसकी तरफ ही देख लिया, क्योंकि अभी से यकीन नहीं आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ईबो ने अपने नाखूनों की तरफ देखा जो कम्प्लीटली ब्लैक हो चुके थे। फिर उसने अपनी निगाहों की तरफ देखा जो कम्प्लीटली स्मोकी हो चुकी थी। जैसा लुक उसे चाहिए था एग्जैक्टली अब वो वैसा ही लग रहा था। और अपने बालों को भी अच्छे से कोम कर लिया था। ईबो के थोड़े बाल लंबे थे उसके कंधे से नीचे तक, एंड ईबो ने उसे हाफ पोनी में बांधा हुआ था। एंड वो देखने में विजान की सांसें रुक गई। एंड वही दूसरा ईबो ने एट लास्ट फाइनली अपने आप को कंफर्म कर लिया कि ही लुक्स अमेजिंग डैज़लिंग ब्यूटी, कि वो बस टर्न होता है। एंड उसने सिर्फ अपने ठंडे चेहरे और ठंडी आवाज़ के साथ कहा, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे तुम्हारी सच्चाई को बर्दाश्त करने के लिए, और तुम्हारे ऐसे होने की कारण मैं हूँ ये चीज़ डाइजेस्ट करने के लिए। तो आज रात मैं नहीं आऊँगा, बस उम्मीद करूँगा सुबह तक मेरा दिमाग ठिकाने पर आ जाए। तो गुड नाइट हनी, इंतज़ार करना मेरा अगर करना चाहो तो, वरना तुमने कहा ना तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तो खुश रहना। आता हूँ मैं सुबह, ओके। आंट मेरी आती होंगी और वो रहेंगी आज रात को, बोलता जाऊँगा मैं उनसे वो आज रात को तुम्हारे साथ रहे। मिलता हूँ मैं तुमसे कल, बाय एंड गुड नाइट। ठीक है। तो इससे पहले कि विजान से कुछ समझ पाता ही वो सिर्फ विजान की तरफ लीन हुआ एंड लिटरली उसने बस जेंटली विजान के उस फॉरहेड पर किस कर दिया था। इसके बाद वो बस वहाँ से चला गया। एंड विजान अपनी जगह पर कितनी देर तक बैठा रहा उसे नहीं पता, उसे सच में नहीं पता जो कुछ भी उसके साथ अभी इन कुछ चंद सेकंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ घंटों में हुआ। विजान को वहाँ बैठे बैठे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो के होठ जैसे अभी भी उसके माथे पर। एंड विजान बस अपने हाथ को ऊपर उठाता है एंड देन अपने माथे को बस टच करता है एंड अपनी आंखों को बंद कर देता है, क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लगा था जैसे कि ईबो के लिप्स वहाँ पर ही हैं। एंड देन सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट पसंद आया होगा एंड लिटरली आज का पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आज के पूरे इस 2 घंटे के पार्ट में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट कौन सा था। और अब आपको लग रहा है कि स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्या लगता है आपको आगे क्या होगा। ईबो को सच्चाई तो पता लग गई है एंड इस सच्चाई के साथ
हाँ, वो फाइनली फायरी ब्यूटी बनकर गया तो है घर के बाहर एंड विजान को पीछे छोड़ गया है, पर क्या उसका दिमाग बाहर टिक पाएगा, क्योंकि उसका दिल तो बस विजान से ही टिका रहता है। आखिर होने के वाला है। एंड वही दूसरा विजान की आंखें जो बड़ी हो गई हैं, ये कुछ अवतार में देखकर विजान कैसे डाइजेस्ट करने वाला है। तो चीज़ अभी और इंटरेस्टिंग होंगी। बस पेशेंस बनाए रखिएगा मेरे साथ, और मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि कहानी अब तक आपको कैसी लग रही है। मैं आपको बोर तो नहीं कर रही हूँ, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानी का पेस डिसाइड करता है कि स्टोरी किस तरीके से मुझे आगे लेकर जानी चाहिए। एंड एज अ ऑडियंस ये आपकी ड्यूटी भी है, आपका राइट भी है कि मुझे एज अ ऑथर आप अपने इंटरेस्ट बताते रहें टाइम टू टाइम, एंड मैं भी उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहूँ, क्योंकि मुझे अपने फीडबैक्स लेना आता है। तो मैं आपके फीडबैक्स ज़रूर लूँगी। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आज की कहानी, आज का चैप्टर आपको कैसा लगा। ओके, किस मोमेंट। बाय।